औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। ये सलाम सूरह ज़ुमर के अंदर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। इसे अगर तहरीर व तकरीर से पहले पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई वली, कोई नबी, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है, जो उसका शरीक ठहराए और उसी पे ही मर जाता है वो दोज़खी है, मुशरिक है। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के सरदार हैं और आपके बाद अब किसी तरह का कोई नबी पैदा नहीं होगा, न ज़िल्ली, न बरूज़ी, न मोती। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी तौहीन करे वो भी काफिर है। शैतान, जिसका नाम अज़ाज़िल है, वो कामिल तौहीद परस्त था, जन्नती था, जन्नत में आता जाता था, आबिद व ज़ाहिद था, तभी उसको तरक्की मिली। उसने सबसे पहले नबी की तौहीन की और कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, और क्या मैं इस बशर को सजदा करूँ। बस उसका ये तौहीन करना था। वो मरदूद हुआ, मलऊन हुआ, दोज़खी हुआ और नबी की तौहीन ऐसी नहूसत हुई कि उसको तौफीक ही नहीं मिल रही कि वो तौबा कर पाए। अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी बचाए और अल्लाह ताला हमें तौहीन रिसाला से भी महफूज फरमाए। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने बयान किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। कामिल ईमान इस चीज़ का नाम है दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक कि जिसका नाम कुरान मजीद ने तज़किया नफ्स रखा है और अहदीस ने उसका नाम एहसान रखा है। इन रास्तों में जो राहबर होते हैं उन्हें मुर्शिद और पीर कहा जाता है। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि उसके एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है और दूसरे हाथ में खौफ खुदा का असा होता है। ये जो हम स्टोरीज़ बयान करते हैं ये कुरान मजीद में इसकी असल है और हदीस मुबारका में है। अल्लाह ताला ने स्टोरीज़ जो हैं वो अपने नबी को कुरान मजीद में वही की। तसव्वुफ़ की अहमियत सुनते जाइए। प्रोफेसर एच और गिब ने कहा है, तारीख़ इस्लाम में बारहा ऐसा मौका आया कि इस्लाम के कल्चर को दबाया गया, लेकिन वो इसलिए ख़त्म ना हो सका कि फ़ौरन तसव्वुफ़ उसकी मदद को आ जाता था और इतनी क़ुव्वत और तवानाई देता था कि कोई ताकत उसको ख़त्म ना कर सकी। इसलिए हम तसव्वुफ़ के पैरोकार जो थे, जिन्होंने तसव्वुफ़ को फैलाया, उनकी स्टोरीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी आज जिस हस्ती को सरनामा कलम बनाया है, मखदूमुल मुल्क, मखदूमुल मलिक, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी बिहारी फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह। गुफ्तगू हमारी 126 नंबर तक जो है वो पहुंच गई है। मेरे रब का बहुत करम हम पर। इस हस्ती की तारीख़ विलादत जो है वो 7 जुलाई 1263 ईस्वी है, 29 शाबान 661 हिजरी है। तारीख़ विसाल 2 जनवरी 1381 ईस्वी है, 6 शव्वाल 782 हिजरी है। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत बिहार के ज़िला पटना में है। पीर पीरा सैयद अब्दुल कादिर गीलानी गौस पाक के विसाल से 100 कमरी साल बाद आप पैदा हुए। आपको आज फरवरी 2018 में दुनिया से गए हुए तकरीबन 637 शमसी साल हो चुके हैं। हिंदू पाक और इर्द गिर्द के जितने भी नए ममालिक हैं उनके मोहसिन अजीम, मेरी मुराद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब अखबारुल अखयार के अंदर इनका तज़किरा किया है और उनकी सवाने जो हैं वो इसमें बयान की हैं। मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का तज़किरा जो है वो कर आया हूँ, आप समझ कर लीजिएगा।
आपने बिहार में लोगों को तसव्वुफ जो असली दीन है उसकी तालीम दी, इसलिए हम उन्हें बयान कर रहे हैं। अपनी करामात से दीन इस्लाम लोगों के दिलों में मजबूत किया और अपने किरदार से लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब किया। यही वजह है कि सैयद अबुल हसन नदवी जो हैं, उन्होंने अपनी शोरा आफाक किताब के जो अब पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के निसाब में भी है, तारीख़ दावत व अजीमत, इसका एक पेपर होता है, तारीख़ दावत व अजीमत की वॉल्यूम 3 जो है, तीसरे वॉल्यूम में उन्होंने इनका एक चैप्टर बांधा है। इस किताब में तारीख़ दावत व अजीमत जो है, इस किताब में उनका तज़किरा पुकार के ये कह रहा है कि ये उन सूफिया में से हैं जो साहिब हाल व काल थे और इस्लाम के दाई हैं। इन्होंने इस्लाम हिंदुस्तान में उस दौर में फैलाया जब मुश्किल था। क्यों? ना तो मुसलमान ज़्यादा थे, ना मुसलमानों की हुकूमत मजबूत थी। और एक वजह जो है इनको बयान करने की वो ये भी है कि हमारे प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद मंजूर कादरी बिहारी, इन्होंने फोर्स किया, हमें पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड की और हमें जो है ये एक बहुत बड़ा एहसान किया कि 20 मज़ारात जो बिहार के हैं, ख़ासतौर पर पटना के, उनकी ज़ियारत मुझे करवाई वीडियो कॉल के ज़रिए से। और फिर शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी रहमहुल्लाह के रोज़ा की भी ज़ियारत जो है मुझे करवाई और मैंने यहाँ से फातिहा जो है वो पढ़ी। इन्होंने फोर्स किया, ये भी एक वजह बने। और एक वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका एक फरमान, ये फरमान फवायदे रुकनी में है, फ़ायदा नंबर 10 पे। ए भाई, आलम में पहले सूफी आदम अलैहिस्सलाम, तो दौलत तसव्वुफ, आप फरमाते हैं दौलत तसव्वुफ अंबिया में नस्ल दर नस्ल रवा रही। मुसाफिर सूफिया को दुनिया में एक खानका चाहिए थी, तो सबसे पहले ज़मीन के ऊपर एक खानका बना दी गई। वो क्या? खाना काबा, कि जहां गरीब लोग आकर जमा होते, जहां सूफिया जो है वो जमा होते, जहां वो मिल सके, तो खाना काबा की सूरत में एक अजीम खानका का ज़हूर हुआ। यही दुनिया में पहली खानका है। बात समझ में आ गई आपके? तो ये भी एक वजह है। नाम से बरकत हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात मेरे लिसनर, शाहिदीन, नाज़रीन ये समझते हैं कि नाम पे जो गुफ्तगू हो रही है वो मौजू से हटकर है। नहीं, वो मौजू का ही हिस्सा है। उनके नाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं और ये मेरी तकरीर का और मेरे टॉपिक का हिस्सा होता है। इसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता जी, तो इसलिए यह हिस्सा रहेगा और इसके ऊपर मैं गुफ्तगू जो है वो लाजमी करूँगा। क्यों? मैं समझता हूँ कि उनकी बारगाह में ये नाम पे गुफ्तगू करके मैं और फूल जो है वो पेश कर सकता हूँ। नाम से बरकत हासिल करते हैं। नाम में मखदूमुल मुल्क और मखदूम जहां, ये दोनों नाम किताबों में आते हैं, लेकिन अगर उसको मुल्क पढ़ा जाए तो मुल्क जानते हैं क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाओ, ए मालिक मुल्क। तो अल्लाह ताला जो है वो मालिक मुल्क है, जिसे चाहता है मुल्क दे देता है। तो मखदूमुल मुल्क और जहान जो है ये फारसी का लफ्ज़ है, जहान अरबी का लफ्ज़ नहीं है। तो मुल्क, अब इसको उर्दू की किताबों में अक्सर ये होता है कि ज़ेर ज़बर नहीं होती, तो मैं इसको मखदूमुल मलिक भी पढ़ सकता हूं और आप भी पढ़ सकते हैं। क्यों? मलिक कहते हैं बादशाह को, तो मखदूमुल मलिक और मखदूम जहां, अब जरा सेटलिंग हो जाएगी। वो कैसे? मखदूमुल मलिक और मखदूम जहां, यानी वो जहान के भी मखदूम हैं और जो उनमें बादशाह बने उनके भी वो मखदूम हैं। और ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं कि आप मखदूमुल मलिक भी हैं, कि बादशाहों ने आपके आगे सर झुकाया, बादशाहों ने आपके दरबार पे हाजिरी दी, बादशाहों ने आपकी खिदमत की, बादशाहों ने आपकी बारगाह में नजराने पेश किए। आप मखदूमुल मलिक भी हैं, मखदूमुल मुल्क भी हैं, मखदूम जहां भी हैं। लोग, मुल्क तो अब दीवारें और पत्थर तो नहीं, मुल्क के लोग उनकी खिदमत करते हैं, मलिक उनकी खिदमत करते हैं, जहान के रहने वाले लोग उनकी खिदमत करते हैं। अहमद बिन याह्या, ये अहमद जो है ये आपका ज़ाती नाम है और अहमद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी नामों में से एक नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम दो हुए, एक ज़मीन पे मोहम्मद और आसमान पे अहमद। वही इसकाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। तो
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसका मेरे बाद जो नबी आएगा, बशारत दे रहा हूँ मैं उनकी, उनका नाम क्या है? अहमद। तो अहमद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो मुसलमान जो है वो बरकत के लिए मोहम्मद और अहमद रखते रहते हैं। आसमानी नाम हुजूर का अहमद है और ज़मीन में क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके वालिद गिरामी का नाम याह्या, इसलिए अहमद बिन याह्या। मनेरी, इसका मतलब होता है मानेर शहर का रहने वाला। अब यहां पैदा हुए थे इसलिए आपको मनेरी कहते हैं। ये मानेर है, मुनीर नहीं है। मानेर या मन यार है। तो मानेर जो है, पाकिस्तान में जो किताब हम पढ़ते हैं, मैंने एक डॉक्टर ज़हुरुल हसन शारिब की किताब पढ़ी, उसमें मीम के ऊपर पेश था, पता नहीं कातब ने डाला या उन्होंने लिखा। तो ना भी डला हुआ हो तो लोग समझते हैं मुनीर, क्योंकि मुनीर हमारे जहन में बार बार आता है। मुझसे भी तसामो हुआ सईद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री में बयान करते हुए, तो मैं मुनीर का नहीं, ये मानेरी है, मानेरी। तो बेहतर तलफ़ुज़ जो है वो वही बताएंगे जो वहां के रहने वाले हैं, वो बेहतर तलफ़ुज़ बताएंगे। तो इसलिए वहां जो मंजूर कादरी साहब जो बोलते हैं वो मनेरी बोलते हैं। अल बिहारी, बिहार शहर का रहने वाला, वो बिहार स्टेट है भाई, तो उसी का तो शहर है जहां पैदा हुए थे, मनेर में। तो ये बिहारी भी लगा। तो ये बिहार जो है ये संस्कृत का लफ्ज है, विहार या विहारा, उससे बना, ट्रैवल करता करता ये बिहार बन गया है। तो इसलिए इसको फारसी वाला वो बहार, बहार मत समझिएगा जो स्प्रिंग होती, वो नहीं, ये विहार या विहारा से बना है बिहार। फिरदौसी, आपके नाम के साथ फिरदौसी आता है, फिरदौस वाला। तो फिरदौस वाला तो तब समझ में आएगा ना जब फिरदौस भी समझ में आए। तो ये फिरदौस फारसी और अरबी दोनों में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद के अंदर फिरदौस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सूरह काफ के अंदर आयत नंबर 107 पे। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, फिरदौस का लफ्ज आ गया। और वो एक हदीस अगर आपकी ज़हन में कहीं हो, वो दुआओं में आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो फिरदौस जो है फारसी के अंदर तो इसका माना बाग का लिया जाता है, लेकिन जब इसको आप अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो फिरदौस जन्नत का एक इंतहाई आला दर्जा है, आला बाग है, आम बाग नहीं है। लेकिन सवाल तो ये रहा कि मखदूमुल मुल्क, मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां के साथ फिरदौसी क्यों आता है? तो सुन लीजिए, उनके नाम के साथ जो फिरदौसी आता है वो एक सिलसिले की तरफ इशारा करता है, सिलसिला फिरदौसिया की तरफ। ये सिलसिला फिरदौसिया जो है ये कुबराविया ही की शाख है। कुछ का कहना है कि यह सोरावर्दिया ही की शाख है। वैसे आमतौर पर यह मशहूर है कि सिलसिला सोरावर्दिया के बानी शेखुशयूख शिहाबुद्दीन सोरावर्दी हैं, जिन्होंने अवारिफुल मारिफ लिखी। 6 सलासिल ऐसे हैं, सब तसव्वुफ के शायकीन जो है वो समाप्त कर लें। 6 सलासिल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इस्लाम ज्यादा फैला हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो कौन से हैं? चिश्तिया, कादरिया, शत्तारिया, नक्शबंदिया, सोरावर्दिया और फिरदौसिया। इस सिलसिले की इब्तदा हजरत नजमुद्दीन अल कुबरा से हुई। इनका तज़किरा मैं 119 नंबर स्टोरी पे कर आया हूं, सुन लीजिएगा। उनको इनके मुर्शिद शेख अबू नजीब सोरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत देते हुए फरमाया था कि तुम मशाइख़ फिरदौस हो। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले इस सिलसिले के जो बुजुर्ग आए हैं वो शेख ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान में आए। इनके मुरीद थे शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी, ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी। इनके मुरीद हुए मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब फिरदौसी की कुछ समझ में आ रही कि सिलसिला फिरदौसिया से वाबस्तगी की वजह से आपके नाम के आगे फिरदौसी आता है। आपका शजरा तरीकत जो मुझे मिला वो कुछ यूं है। मखदूमुल मुल्क ने खुद एक रोज मजलिस में फरमाया, मुर्शिद का शजरा तरीकत याद कर लेना चाहिए, पढ़ने से बरकत होती है। क्यों? इसलिए कि उनमें अच्छे लोगों के नाम आते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो जरा तरक्की की तरफ इशारा है। इलाही बेहुरमत ख्वाजा शेख मखदूमुल मुल्क अहमद बिन याह्या मनेरी रहमतुल्लाह, इलाही बेहुरमत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी, इलाही बेहुरमत शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी, इलाही बेहुरमत शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इलाही बेहुरमत शेख सैफुद्दीन
बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बिहुरमत शेख नजमुद्दीन अत्तामतुल कुबरा, इलाही बिहुरमत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरावर्दी, इलाही बिहुरमत शेख वजदुद्दीन अबू हफ्स, इलाही बिहुरमत शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इलाही बिहुरमत अहमद सयाह दीनावरी, इलाही बिहुरमत ख्वाजा मिमशाद दीनावरी, इलाही बिहुरमत ख्वाजा अबुल कासम जुनैद बगदादी। एक सिलसिला इनका अब जुनैद बगदादी से भी आता है। इलाही बिहुरमत ख्वाजा सरी साकती रहमतुल्लाह अलैह, इलाही बिहुरमत ख्वाजा मारूफ करखी, इलाही बिहुरमत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इलाही बिहुरमत इमाम मूसा कासिम, इलाही बिहुरमत इमाम जाफ़र सादिक, इलाही बिहुरमत इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इलाही बिहुरमत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इलाही बिहुरमत इमाम हुसैन, इलाही बिहुरमत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इलाही बिहुरमत सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए और राज़ी हो सबसे। या अल्लाह इन तमाम नामों का सदका जुमला हाजात जो है वो पूरी फरमा दे, मेरी और सुनने वालों की भी। आपने फरमाया कोई हाजत पेश हो, पहले वजू करे, फिर तौहीद का इकरार करे, यानी 2 रकत नमाज नफल अदा करे, उसके बाद ये नाम पढ़े जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अल्लाह ताला से हाजत तलब करे, या अल्लाह इनके सदके से, इनकी हुर्मत के सदके से या अल्लाह मेरी हाजत को पूरा फरमा, तो अल्लाह पूरा फरमा देगा। तो मैंने शजराए तरीकत, खानदानी नहीं, शजराए तरीकत आपके सामने जो है वो पढ़ दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में आपकी आमद, तो मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की स्टेट बिहार में जो सबसे पहले मुबल्लिग तारीख में मिलते हैं बिहार में, वो आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह अलैह। ये कपड़े के ताजिर थे और कपड़े की सनात के माहिर थे। इनको कपड़े बुनने की मशीन लगानी आती थी, कपड़ा बनाना आता था, कपड़ा बेचना आता था। ये बिहार में तशरीफ लाए। आपने तिजारत के साथ साथ मानेर के अंदर क्या किया, इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। ये हिंदुस्तान में इस्लाम ताजरों ने ही तो फैलाया है, बाद में तो बाकी लोग तो बाद में आए। वो कपड़ा बेचने आते थे, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ यही नहीं समझते थे कि हमने माल बेचना है और कस्टमर को राजी करना है, नहीं, वो कपड़े के माल के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी देते थे लोगों को। उनके जरिए से ये जितने भी आपको जजीरे नजर आते हैं, यहां वो आते थे ताजिर, और यहां आकर इस्लाम की तबलीग भी करते थे और कारोबार भी होता था। तो आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह अलैह ये जब आए, अब इन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। अब लोग बड़े मुतासिर हुए इस्लाम में। अगर इस्लाम सही तरीके से फैलाया जाए किरदार के साथ, तो लोग बड़े मुतवज्जे होते हैं उसकी जानिब। तो हिंदू वहां के रहने वाले जो लोग थे, वो जब मुतवज्जे हुए तो राजा को परेशानी हो गई कि भाई एक नया दीन जो है वो अंदर दाखिल हो रहा है, तो कहीं हम लोग खत्म ना हो जाए। राजा ने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। सबसे पहले तो राजा ने निकाल दिया आपको शहर से। उस वक्त आपको पता है कि शहर जो होता था वो किले के अंदर ही होता था। बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया कि तुम बाहर रह सकते हो, अंदर नहीं आओगे। आपने बाहरी झोंपड़ी डाल दी और वहीं से तबलीग शुरू कर दी। आप अजान भी देते, और अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला वो आवाज़ अंदर पहुंचा देता था। आप कहेंगे ये कैसे होगा? वही तो देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में खड़े होकर पहाड़ी पर अजान दी थी ना, वाज़िन फिन नास बिलहज यातू का रिजाला, ऐलान तो करा था ना, तो आवाज़ कहाँ कहाँ पहुंचाई अल्लाह ने? अल्लाह आवाज़ पहुंचा देता है, आवाज़ उसी ने पहुंचानी होती है। वो आवाज़ आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह की आवाज़ अंदर जाती, ये भी इनको बुरा लगा। राजा ने हुक्म जारी किया, आज के बाद तुम अजान भी नहीं दे सकोगे। आप नमाज जो है वो पढ़ते थे, चलो अजान आसा होगी, आप नमाज पढ़ते थे। अब लोग ज़ाहिरा हर वक्त फसील के अंदर ही तो नहीं रहते, बाहर भी आते थे, तो आपको नमाज पढ़ता हो देखते, राब्ता आपके साथ रहता, क्योंकि आपके पास एक हुनर था। वो हुनर भी बड़ा ज़बरदस्त था, कपड़े की मशीनें बनाना और कपड़ा बुनना। लोगों का ताल्लुक फिर भी आपके साथ रहा। राजा ने कहा भाई ये ख़त्म तो हो नहीं रहा। राजा ने फिर आखिरकार आपको वहाँ से निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। और इतनी सख्ती है कि नमाज पढ़ने में सख्ती, बंदों के मिलने में सख्ती, आपका इसको यूं ही समझिए कि सोशल बाइकाट कर दिया। फिर आप वहाँ से अपना सामान लपेटा आपने, आप वहाँ से मदीना शरीफ चले गए। सीधा बिहार से सफ़र करा, मदीना पहुँचे। जब अल मदीनतुल मुनव्वरा में जब आप पहुँचे तो जाके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के सामने खड़े हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं मनेर गया हूँ, वहाँ मैं तबलीग कर रहा हूँ और वहाँ का राजा मुझे तबलीग करने नहीं दे रहा। आप ये कहकर वहीं क़याम कर दिया। तो लोग वहाँ क्या स्टैंप तो होती नहीं थी, वीज़ा इतने दिन का है, इतने दिन रुक सकते हो ना, जब चाहते लोग रहते। आप वहाँ रह रहे, एक रात गुजरी, 3 रातें गुजरी। अब इन 3 रातों में क्या हुआ जरा सुन लीजिए। इधर
आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना पहुंचे और उधर बैतुल मक़दस से, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, बैतुल मक़दस के अंदर हिब्रोन, अल खलील, ये इलाका अब फिलिस्तीन के अंदर भी है। अब तो वो दो मुल्क बन गए ना, इजराइल और फिलिस्तीन। तो वहां से एक हाशमी कुरैशी हजरत अल्लामा मखदूम ताज फ़कीह तशरीफ लाए हुए थे उन्हीं दिनों में। हज़ा रहमत मेरे रब्बी, नवंबर 2016 में मैंने उस इलाके की जो है वो ज़ियारत की है। तो आप भी 111 नंबर स्टोरी देखिए, तो आप भी उस इलाके की ज़ियारत कर लीजिए। जहां याया मनेरी रहमतुल्लाह के आबा अजदाद जहां रहते थे। तो जदीद उसकी शक्ल ज़रा डिफरेंट है। तो मैंने वो पूरा इलाका जो है वो घूम के देखा। अल खलील जो है ना, वो हिब्रोन, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी है, वो पूरा इलाका मैंने देखा है। तो आप भी ज़ियारत कर लीजिए। यहां से तशरीफ लाए हुए थे ये मखदूम ताज फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह, इल्म ताज फ़कीह रहमत, मोहम्मद ताज फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह, कुरान हदीस, इसके साथ साथ फ़िक़्ह के बड़े ज़बरदस्त माहिर थे। इमाम अल ग़ज़ाली जैसे फ़लासफ़े और अल्लामा आपके इल्म के मुतारिफ़ थे। तो ये भी मदीना पहुंचे, उधर से आरिफ मोमिन यमनी वो भी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हुए। अल्लामा मोहम्मद ताज फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह को मुसलसल 3 दिन से एक ही ख्वाब आ रहा कि तुम मनेर जाओ। अब ये सोच रहे हैं कि मनेर किधर है। अचानक आपकी मुलाकात जो है वो आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। वो इनसे यूं मिले कि जैसे पहले से पहचानते हैं, जबकि इन्होंने उन्होंने नहीं देखा। वो वजह क्या थी? वजह यह थी कि आरिफ मोमिन यमनी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि ताज फ़कीह को साथ ले जाओ, और ये उनका चेहरा है। उनको चेहरा दिखा दिया। ये वजह थी कि जब इन्होंने उनको देखा तो एकदम से पहचान लिया। ये दोनों फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लेकर रवाना हुए। 25 अफराद तो हज़रत ताज के साथ थे, ख़ानदान वाले थे, कुछ दूसरे चाहने वाले थे। 25 तो उनके साथ थे, कुछ राह से शामिल हुए। ये दोनों जब चले, अब मदीनतुल मुनव्वरा से बिहार की जानिब चले। रास्ते में पहुंचते पहुंचते जब ये बिहार में पहुंचते हैं, मनेर में, तो आपके साथ तकरीबन 300 अफराद शामिल हो चुके थे। ये 300 अफराद का एक काफिला बन चुका था। जो ही बिहार की हुदूद में दाखिल हुए, राजा को मालूम हो गया, जब इतनी ज्यादा तादाद में कहीं कोई दाखिल होगा तो पता तो चलेगा। तो 300 अफराद जब दाखिल हुए, राजा ने अपनी फौज को भेज दिया। उन लोगों ने इनको मारना शुरू कर दी। तो जब हमला हुआ तो आप क्या फरमाते हैं? जितने भी लोग हैं, सुलह कुल्ली के कायल हैं या दूसरे लोग हैं या किसी मजहब के हैं, जब आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अब वो बात कीजिएगा कि जिस पर अमल भी किया हो, तो जाहिर है दिफा तो करेंगे। अब इन्होंने भी दिफा किया। अब जब दिफा किया, अगला आदमी तुम्हारी जान ही लेना चाहता है तो फिर दिफा तो करोगे। अब जब दिफा किया तो दिफा के अंदर उनके बंदे भी मरे। इनके कई आदमी जो हैं वो शहीद हो गए। आज भी बिहार की जमीन जो है, आप जाके देख लीजिए, हमें मंजूर कादरी साहब ने जो दिखाई हैं वो शुहदा की कब्रें आज भी बिहार में हैं जो उनके साथ आए थे। बड़े बड़े अल्लामा थे उनमें। क्या मतलब? बड़े बड़े लोग थे। हमारे यहां भाई इमाम, अल्लामा, मुफ्ती बहुत बड़ा आदमी होता है, मुसलमानों के यहां तो यही होता है। उनकी कब्रें। अब जब इतना जुल्म बढ़ गया तो फिर क्या हुआ? फिर किसी मनचले ने आगे बढ़ गए। राजा भी जो है वो बीच में लड़ाई में मारा गया। जब राजा मारा गया तो पूरे मनेर के ऊपर जो है वो कब्जा हो गया। अब कब्जा इनका हुआ। आरिफ मोमिन यमनी, इन्होंने वहां के लोगों को कुछ नहीं कहा, बल्कि उनको मशीनें लगा के दी, ले आओ कपड़ा बुनो, दूसरी जगहों पे बेचो। अल्लामा मोहम्मद ताज फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह ने कब्जा करने के बाद लोगों को मारा नहीं, कहा कि ये देखो ये है हमारा इस्लाम, सुनो सुनो, इसे समझ में आता है तो कबूल करो, बेनिफिट है। ये होता है तरीका। इस्लाम इसी तरह ही, औलिया ने इसी तरह, भाई आओ सुनो, सुनने के बाद फैसला तुम कर लो कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो ज्यादा फायदेमंद हैं या जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो ज्यादा फायदेमंद है। अब जब लोगों ने सुना तो रफ्ता रफ्ता लोग आने लगे। क्यों? इसलिए कि एक पुरअमन हुकूमत जो है वो वहां कायम हो गई, पुरअमन हुकूमत। अब वहां के राजा समझ लो, बादशाह समझ लो, हाकिम समझ लो, सुल्तान समझ लो, वो याया मनेरी की अबाओ अजदाद हैं, इनके अबाओ अजदाद हैं। अब जब हुकूमत भी स्टेबल हुई, वहां की माशी जो है वो भी स्टेबल हुआ। ये औलिया किराम ने देखा
ये नहीं किया कि सिर्फ मुफ्त की नमाजें पढ़ाते जाओ और तबलीग करते जाओ, नहीं, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया। वो आरिफ मोमिन यमनी रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी है कि इनकी माशी हालत को आपने बेहतर बनाना है, वो इनको चीज़ें सिखा दीजिए। तो हज़रत ताज जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, आपके साथ आपके बेटे भी वहाँ गए थे। कहते हैं कि आपके 3 बेटे और 1 बेटी थी। शेख इसराइल उनमें से एक है। इनकी विलादत बैतुल मक़दस में हुई है, यानी मतलब कि जहाँ वो शहर है, वो एक पूरा बड़ा शहर है, आप कभी जाइएगा। तो सबसे पहले शरफा के बुजुर्ग बिहार आए और वो हैं हज़रत मोहम्मद ताज फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत ने अपने बेटों को इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातनी से मुरस्सा कर दिया, पूरी तरह कामिल बनाकर फिर आपने अपनी औलाद को और अपनी जोजा को वहां छोड़ा, खुद मदीना रवाना हो गए। तो शेख इसराइल बिन मोहम्मद ताज फ़कीर, इनके आगे 3 बेटे हुए। इनके 3 बेटे, उनमें से शेख मुजफ्फर हैं और दूसरे शेख याहया हैं। शेख याहया की विलादत बैतुल मक़दस में हुई थी। आप जब बिहार में आए थे तो 4 साल के थे। जो मखदूमुल मुल्क के, मखदूम जहां के वालिद गिरामी हैं, वो जब बिहार में तशरीफ लाए तो 4 साल के थे। शेख इसराइल ने दीन इस्लाम के जेवर से उनको आरास्ता किया, उनकी शादी हुई। उन्हीं के दोस्त शेख शहाबुद्दीन पीर जगजोत बलखी, ये काशगर के शहजादे हैं, उनकी बेटी से शादी। बीबी सैयदा रजिया। अल्लाह ताला ने इनको 4 साहबजादे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने 4 साहबजादे अता फरमाए और 1 साहबजादी अता फरमाई। किनको? याहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह को। शेख जलीलुद्दीन, शेख खलीलुद्दीन, शेख मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां शरफुद्दीन अहमद बिन याहया मनेरी, और शेख हबीबुद्दीन। शेख याहया मनेरी जैसा वालिद हो कि जिनका शजरा मिलता हो जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब से रज़ियल्लाहु ताला, और इल्म में वो मकाम के बगदाद के लोग एतराफ़ करें आपके इल्म का, और तसव्वुफ में ये आलम के तख्तो ताज सुपुर्द कर दें, और वालदा आपको वो मिली जो आलिम सूफी की बेटी है, और शजरा मिलता है इमाम जाफर सादिक से जाकर, तो फिर बेटा मखदूमुल मुल्क क्यों नहीं होगा, मखदूम जहां क्यों नहीं होगा? बाप याहया मनेरी हो और मां जो है इमाम जाफर सादिक की औलाद से हो, तो बेटा मखदूमुल मुल्क क्यों नहीं, मखदूम जहां क्यों नहीं होगा? अल्लाहु अकबर। जल्ल शाह की विलादत सूबा बहार के शहर मनेर में हुई। उस वक्त ये दारुल हुकूमत होता था। डॉक्टर पॉल जैक्सन ने कहा है, वो कहते हैं कि ही वाज बोर्न इन मनेर, अ टाउन अबाउट 20 miles of Patna in Bihar on August 1263। पॉल जैक्सन ने ये लिखा, उसने तर्जमा किया है ना, द 100 Letters, पॉल जैक्सन ने करा है इंग्लिश में। आपका जो मकतूबात 100 मकतूबात जो है उसका तर्जमा किया है इसने, वो अपनी किताब में ये लिखता। तो बिहार रियासत को ये एजाज़ हासिल है कि इस पे मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद बिन याहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह 29 शबान 661 हिजरी में पैदा हुए, और आपका नाम अहमद रखा गया। इसका तज़किरा आपने खुद किया है कि मेरा नाम अहमद। आपने तालीम कितनी हासिल की और किससे हासिल की? उलमा और सूफिया और सादात के घरों में आज, ये 2018 जो जा रहा है, आज से 100 साल पहले वो तमाम बातें सिर्फ रहने से आ जाती थी जो आज हमको पढ़ने के बाद हासिल होती। क्यों? इसलिए कि वो खुद सब, उनके घर का सिस्टम जो होता था वो सुन्नत के मुताबिक होता था। अभी आप फैज़ान मदीना के किसी मदरसा में चले जाइए, मुजद्दिद मसले के अहले सुन्नत पीर अल्लामा इलियास कादरी मद्दज़िल, खुदा ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए, उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई बंदा कर पाएगा। आप उनके किसी मदरसा में रहें तो क्या होगा? जो चीज़ें हम पढ़ने के बाद हासिल करते हैं वो उस बच्चे को वहीं हासिल हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि उनके मदरसे का निज़ाम ही ऐसा है, और यह सिस्टम सूफिया के घरों में होता था। तो मखदूमुल मुल्क, मखदूम जहां का घराना वो घराना है कि इल्म, तसव्वुफ, बादशाह सब एक साथ जमा हो गए थे उस घर के अंदर। जिस उम्र में हम बच्चे को कुछ नहीं सिखाते, आपने उस उम्र में अपने वालिद और वालदा से सब कुछ सीख लिया। तो जो बुनियादी चीज़ें अदब हैं, अब आपको नमूना बनना था, तो ज़ाहिरी तौर पर भी आपने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए
पूरा निज़ाम हर दौर में चेंज होता रहा। किसी जगह में किसी तरह से पढ़ाया जाता है, किसी जगह में किसी तरह से पढ़ाया जाता है। मैं जब मोरक्को गया, वहाँ मैंने कुछ दिन क्लासेस अटेंड करी। वो सिर्फ इस तरह पढ़ाते हैं, सीट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, नीचे बैठकर वो मुख्तलिफ टॉपिक उसके ऊपर लेक्चर दे के वो चले जाते हैं। वहाँ इस तरह पढ़ाई होती है। कुछ किताबें पहले होती हैं, कुछ किताबें बाद में होती हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो हमने शुरू में पढ़ी थी, किसी जगह मैं देखता हूं कि एक साहब है उन्होंने वो किताब बाद में जाकर पढ़ी। तो यहां क्या निजाम था? यहां यह था कि बेसिक चीजें पढ़ाई तो जाती थी, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दी जाती थी। वो दिमाग के ऊपर बिला वजह बोझ डाल दिया जाता। वो क्या, आप फरमाते हैं कि उसमें से एक डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी के अल्फाज भी याद करो, वह सारे करो। कहते मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा उस्ताद मुझे मिले जो खालिसतन कुरान, हदीस, फिक्र, फलसफा, ये सारी चीजें जानता हो और मुझे ये पढ़ाए। देखो अभी वो बच्चे हैं और उनकी सोच कहां है, और हमारे बच्चों की सोच क्या होती है, और हम लोग अपने बच्चों के ज़हन में क्या डालते हैं, क्या बनना है। ये है वली कामिल। उनकी उम्र मुबारक अभी 11 साल से ऊपर नहीं हुई। ये सोच तब की है कि मैं कुरान को सीखना चाहता हूं, उसकी तफसीर, हदीस, उसके असूल, ये सारी चीजें मैं पढ़ना चाहता हूं। तो अब इसी सोच में रहते मेरे रब ताला ने सबब बना दिया। जब आदमी किसी चीज को सोचता है तो रब ताला सबब बना देता है। आप अच्छी सोच रखो तो सही। अल्लाह ने कैसे सबब बनाया? मौलाना शरफुद्दीन तौआमा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये मनेर तशरीफ ले आए। वो कैसे? ये मौलाना शरफुद्दीन अबू तौआमा जो हैं, ये तशरीफ लाए। ये हैं कौन? अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बड़ी हस्ती। मौलाना शरफुद्दीन अबू तौआमा 610 हिजरी में पैदा हुए। 45 साल की उम्र तक तबलीग करते रहे। ये बुखारा में पैदा हुए थे। फिर उसके गिर्द जितने इलाके उस दौर में मशहूर होते थे, इराक तक आप गए। बुखारा के आप रहने वाले थे। बुखारा, खुरासान, वहां के आला असातिज़ा से आपने तालीम हासिल की। इराक में जब गए तो वहां की शोहरत फैली। फिर इराक से 1260 में आप दिल्ली आए। दिल्ली जब आप तशरीफ लाए, यहां आकर आपने मदरसा बनाया। 6 साल के अंदर अंदर आपकी शोहरत इल्मी हलकों के अंदर फैल गई। हजारों लोग आपके पास आने लगे। तो 1266 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर गयासुद्दीन बलबन का मुकम्मल कब्जा हो गया था। तो उसने भी आपकी इल्मी काबिलियत को जाना, जांचा, वो भी आपका मुतकिद हुआ। अब दरबार से भी आपकी वाबस्तगी होगी, दरबार आना जाना हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि दरबारी लोगों ने और बाजारी लोगों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जब आदमी बुलंदी पे जा रहा हो तो लोग फिर शुरू हो जाते हैं। जिसने काम नहीं करना होता, जो अपने काम में बिजी होता है, वो उसको इससे कोई गरज नहीं होती। और जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, कोई काम नहीं है, मेहनत कर नहीं सकता, वो फिर दूसरे की मुखालफत से अपने आप को उरूज देता है। अब वो मुखालफत सियासी भी हो सकती है, मुखालफत मजहबी भी हो सकती है। मकसद एक ही होता है, अपने आप को उरूज देना। तो अगर कोई आदमी किसी मौलवी की मुखालफत कर रहा है या कोई आदमी किसी सियासतदान की मुखालफत कर रहा है, सेम है, वो दोनों सेम है, वो एक ही काम कर रहे हैं। वजह वो कुछ भी बतलाएं तो फिर आपको पता है वजह तो हर आदमी के पास होती है। कातिल के पास भी एक वजह तो होती है, शराब पीने वाले के पास भी तो एक वजह होती है। वजह तो फिर हर एक के पास है ना। वजह तो उस औरत के पास भी होती है कि जो बाजार के अंदर बैठ जाती, वजह तो उसके पास भी है। तो देखना ये होता है कि वजह मोतबर है कि नहीं है। तो मौलाना शरफुद्दीन अबू तौआमा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अब जब बाजारी और दरबारी लोगों ने जब कान भर दिए तो गयासुद्दीन बलबन ने खुद महसूस किया कि मुखालफत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसने मशवरा दिया कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। तो आप दिल्ली से बमा अहल अयाल बंगाल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मनेर में रुके। वहाँ उस वक़्त जय्यद आलिम, उर्दू ज़ुबान के बानी, ये मेरा जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा, उर्दू ज़ुबान के बानी, मखदूमुल मुल्क के वालिद गरामी हज़रत मखदूम शेख याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह थे वहाँ। उस दौर में इनकी कुतुब में उर्दू के अल्फाज हैं जब उर्दू अभी जन्म ले रही थी और अभी वो बचपन के मराहिल में है। इसलिए मैं इनको उर्दू का बानी भी करार दे रहा हूं। आपको जब पता चला, आपने तो जियाफत में इंतहा कर दी। खो एक आलिम दीन की इज्जत करना हमारा फर्ज होता है। सूफिया कराम आलिम दीन की इज्जत करते हैं। अब
अल्लाह ने सबब बनाना था। मखदूम जहां तो अब पास बैठे ही रहते उनके, उनकी बातें सुनते, उनकी खिदमत करते, जो चीज ले जानी है खुद लेकर जाते, उनकी बातों को सुनते रहते। वालिद गिरामी ने भी बच्चे की मोहब्बत को देखा और उस्ताद मोहतरम ने भी, अल्लामा ने भी उनकी अकीदत को देखा। तो फिर क्या हुआ, जब आप तशरीफ ले जाने लगे तो किबला याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लामा अबू तवामा से कि आप जा रहे हैं, मेरे बेटे को भी अपने साथ लेते जाइए। इल्म की प्यास थी, जब कुआं नजर आ गया, समंदर नजर आ गया आपको, आपने कहा मैंने तो साथ ही चलूंगा, अब जहां ये जाएंगे। वालिद गिरामी ने भी बेटे को भेज दिया। तो 11 साल आपकी उम्र है, आप रवाना हुए। उस वक्त बिहार का इक्तदार जो है, वहां के साबिका गवर्नर तुगरल तुगान खान, जिन्होंने बाद में अपना नाम सुल्तान मुगीसुद्दीन रख लिया, इनके हाथ में था। और यह सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुमिश के गुलाम थे। यह प्रोनाउंसिएशन अल-तुमिश है। उन्होंने भी अकीदत का इजहार किया और एक बेहतरीन खानका और मदरसा जो है इनके लिए तमीर करवा दिया। मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास 17 साल रहकर कुरान, हदीस, फिक्र, उसूल, तसव्वुफ, तफसीर, फलसफा, सारे अलूम पढ़े उनके पास। 17 साल जब उनके पास रहे, उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाने में कमी नहीं की और मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां ने पढ़ने में कमी नहीं की। 17 साल, और इस कदर लगाव से पढ़ा कि 17 साल मनेर से आए हुए किसी खत को पढ़ा भी नहीं, कि कोई ऐसा खत ना हो कि मेरी तालीम जो है रुक जाए, मुझे वापस जाना पड़े। उस्ताद मोहतरम ने आपका इल्म से लगाव देखकर और आपकी खिदमत और अकीदत को देखकर अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको 1289 में चांद सा बेटा अता फरमाया। 11 साल के थे तो सुनार गांव गए थे, 17 साल में जामे माकूल व मनकूल हो गए और अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया जो जिंदा रहा। वैसे कुछ लोगों ने ज़्यादा तादाद लिखी है, उन्होंने कहा है कि बेटे और भी होते लेकिन वफात पा गए, अल्लाह बेहतर जानता है। आपकी उम्र तकरीबन 28 साल थी, क्योंकि आपकी पैदाइश 1263 में है। आप 1274 में सुनार गांव गए तो 11 साल के थे। आप सुनार गांव से तब आए जब वालिद किबला याह्या मनेरी के विसाल का लेटर पड़ा। उनका विसाल 8 अगस्त 1291 में हुआ। तो इस तरह मखदूमुल मुल्क की उम्र हुई 28 साल। भाई मैं तो जो तरीके लिखी हुई है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आप 28 साल की उम्र में वापिस तशरीफ लाए। आपने अपने उस्ताद मोहतरम, जो अब आपके ससुर भी थे, उनसे इजाज़त चाहिए। उस वक़्त उस्ताद मोहतरम की उम्र जो है वो 78 साल थी कि वो लेटर जो पढ़ा कि अब्बा का विसाल हो गया है तो अब आप चले। आपने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को साथ लिया और रवाना हुआ। मनेर में पहुँचे, वहाँ आपने चंद माह गुजारे होंगे कि अपनी वालिदा माजिदा से एक दिन कहते हैं, माँ जी मुझे इल्म तरीक़त अब सीखना है, मैं शरीयत सीख चुका, मुझे इल्म तरीक़त सीखना है। क्यों सीखना है? इसलिए कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। दूसरों को सिखाने के लिए मुझे वो सीखना है। तो माँ मैं अपना बेटा छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, ये इसे मुझे ही समझना, और मेरी बीवी आपकी खिदमत के लिए, और मुझे आप अपने हुकूक माफ़ फरमा दीजिए। मेरी बीवी ने भी इजाज़त दे दी है, आप भी इजाज़त दे दो, मैं चलता हूँ, मैं इल्म तरीक़त सीखूँ। मनेर से दिल्ली की तरफ रवानगी आपकी। तो आपने अपने बच्चे को, अपनी बीवी को वहाँ छोड़ा। अब आप वहाँ रवाना हुए, इल्म तरीक़त का कोई राहबर मिले अब मुझे। तो वहां से दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे तो आपके भाई भी शेख जलीलुद्दीन, वो भी आपके साथ शामिल हुए। ये 1291 की बात है, 1291। अब 1291 में आप वहां से रवाना हो रहे हैं। तो उस दौर में जो मशहूर थे आप उनसे मिले। बुआ अली शाह कलंदर का नाम सुना, उनसे भी जाके मिले। लेकिन बुआ अली शाह कलंदर ज्यादातर जज्ब और शुक्र में उस वक्त थे। कहने लगे हैं तो बड़े आला मकाम के, लेकिन हमें सालिक की जरूरत है। इसके बाद आप जिस जिसका नाम सुना वहां उसकी महफिल में बैठे। आपने फरमाया ये सब अभी राह में है और ये मनाजिल हम तय कर चुके हैं। तो जब आप तय कर चुके हैं तो अब वहां रुकने की जरूरत नहीं। फिर नाम सुना शेख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का।
बड़े भाई बोले भाई इनके पास चलते हैं, बहुत नाम है उनका, शाह है। कहने लगे चलो चलते हैं। वहां पहुंचे तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अखबारुल अखयार में कि जब आप उनकी खानका पहुंचे तो आपका विसाल हो चुका था। अगर तारीखी हवाले से देखा जाए, जो मैंने तारीखें आपको पेश की हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो यहां तसामो हुआ है। क्यों? इसलिए कि मखदूम जहां 1291 में गए थे और निजामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया का विसाल 34 साल बाद 1325 में हुआ है। तो यहां डॉक्टर पॉल जैक्सन से भी तसामो हो गया, उसने 1280 लिखा है। उस वक्त तो आप सोनार गांव में पढ़ रहे थे। तो अगर मखदूम जहां के वालिद गिरामी की वफात 1291 में हुई है और आप 1291 में वहां से दिल्ली की तरफ बढ़े हैं, तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह जिंदा थे, क्योंकि आपका विसाल 1325 में हुआ है। यह तसामो हो गया है। अब अगर आप कहें जी फलां किताब में लिखा हुआ है, फलां किताब में लिखा हुआ है, मैं किताबों का इनकार नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 1291 में आप दिल्ली की तरफ गए हैं तो फिर 1291 में तो वो जिंदा थे, क्योंकि 1325 में 34 साल के बाद जाकर विसाल हुआ है। तो इतना अरसा ये है, ये इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि तसामो हो गया है। अब वो तसामो क्यों हुआ होगा? इसलिए कि उन्होंने किसी किताब से अबारत को देखा होगा, तारीख को नहीं देखा होगा। जब आप ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब ज़ियाफ़त किया। आप सूफिया आलिम दीन की इज़्ज़त करते, तो ज़ियाफ़त जो है उस दौर में, और आज भी शायद हिंदुस्तान के इलाकों के अंदर ऐसा होगा, ज़रूर होगा, कि जब आपका कोई पसंदीदा मेहमान आता है, आप खाना खिलाने के बाद गिलोरी पेश करते हैं, वो पान बीड़ा जिसे बोलते हैं, वो पान पेश करते हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने भी 3 पेश किए, 3 पेश किए। इससे यह पता चलता है कि आपने इनको बड़ी इज्जत और एहतराम का मकाम दिया। तो आपने फरमाया भाई आपका फैज़ हमारे पास नहीं है, आपका फैज़ कई सालों पहले किसी और के सुपुर्द कर दिया गया है, आप खुद ही वहीं पहुंच जाओगे। अब उसकी दलील दूं मैं आपको। मखदूम जहां हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बड़ी इज्जत और बड़ी तकरीम करते थे। उसकी दलील मेरे पास ये है कि आपके मलफूजात जो हैं उसके अंदर तायीद के लिए बतौर हवाला आप हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बातें पेश करते थे। मादनुल मानी 51वें बाब में आप जाइए, 51वें बाब में जाइए, तो आपने फरमाया कि उनका इतना बुलंद मकाम है, जो मुश्किल उन्हें बेदारी में पेश आती थी वो ख्वाब में पूछ लेते थे, वो हाला हो जाती थी। और एक दफा हजरत निजामुद्दीन औलिया का तज़किरा आया तो फरमाया इस बात में कोई शुबा नहीं, वो बुजुर्ग हैं। हमने पढ़ा है कि अमीर हसन से कहा कि तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाह अस्अलुका सिवाका, ऐ अल्लाह मेरी दुआ है तेरे अलावा किसी से ना मांगू, मैं तुझसे तुझी को मांगता रहूं। कहते हैं ये बात उनकी हिम्मत की दलील है। अकबा का तरीका बताते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया का तरीका बताया कि सर को जानों में डाल के टेक लगा कर बैठे, यह मुराकबा का तरीका है। मजालिस में जिक्र करना दलील है कि आप उनकी बड़ी तज़ीम करते थे। बात समझ में आई? तो इसलिए अगर किसी गुफ्त लहजे से या लाइन से यह साबित हो तो ज़हन झटक दीजिएगा, आप उनकी बड़ी इज्जत करते थे। खुद उन्होंने फरमाया कि भाई आपका फैज़ हमारे पास नहीं है। तो पान आपने लिया, 2 पगड़ी में रखे तो चल पड़े। अब बड़े भाई से पूछते हैं, बड़े भाई आप क्या करें? कहने लगे आखिरी एक जगह आप वहां मिल लीजिए, उसके बाद जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर। दोनों भाई चल पड़े। अब ये कहां गए? वो है शेख कबीर ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह। बस आप एक बार मिल लो, फिर जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। आप उनकी बारगाह की तरफ बढ़े। वो गिलोरी जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने वो मुंह में ही थी, अभी दरवाजे के पास ही पहुंचे, ऐसी हैबत तारी हुई। जो ही उनके सामने पहुंचा मैं, तो उन्होंने पहले ही फरमा दिया, कहने लगे हम तो 12 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप किधर थे? जल्दी तशरीफ लाइए। बिठाया, बिठा के अंदर गए। अंदर से जाके एक खत ले आए। अब यह भी हो सकता है कि यह खत आया ही मदीना से हो, और यह भी हो सकता है कि जब आपको हुक्म दिया हो आपने लिख लिया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास इस नाम का आदमी आएगा, उसका फैज तुम्हारे पास है, तुमने फैज देना है। तो आपने उसी वक्त लिख लिया, तारीख लिख ली, वो लिख के रख लिया।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लाइटर ही वहां से आया हो। तो आपने वो उनको दिखा दिया, बैठो, बात करी, उसी वक्त खिलाफत दी, तबरुकात दिए, फरमान लगे जाओ। कहने लगे हुजूर मेरी तरबियत तो फरमाएं। कहने लगे बेटा टाइम बहुत कम है, मेरे पास वक्त नहीं है, तेरी तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। चंद बातें जो हैं वो मेरी सुन लो। अब वो वसीयतनामा है, वो बड़ा तफसील से लिखा हुआ है, मैं उसका खुलासा आपके समझ में आ जाए वो बयान करने लगूँ। चंद बातें। दुनिया की अशिया को इतना ही इस्तेमाल करना जितना छत पे जाने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल की जाती। अल्लाह के अलावा सबसे इतना ताल्लुक रखना जितनी ज़रूरत हो और हुक्म शरीयत हो। मुजाहिदा और रियाजत इस तरह होनी चाहिए कि मैं मर जाए, शदीद सर्दी हो, पानी बर्फ हो रहा हो, फिर भी बेवुजू नहीं रहना, और वुजू की 2 रकात कभी फौत नहीं करनी। इतना अमल किया इसके ऊपर कि विसाल से पहले भी आपने वुजू किया और 2 रकात जरूर पढ़ी। ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने फरमाया राह में कोई खबर सुनो तो वापस मत आना, जाओ अल्लाह हाफिज। आप वहां से चले, दिल्ली की हदूद को क्रॉस ही किया होगा या अभी हदूद में ही होंगे, आपको खबर मिली कि आपके मुर्शिद का इंतकाल हो गया। ये एक ऐसी खबर थी कि वापस आ ना सकते थे, कि हुक्म मुर्शिद है और आगे जा ना पाए, वजह तड़प। बज़्म सूफिया सफ़ा 357 पे आप फरमाते हैं, उसका तर्जमा यह है कि मेरे दिल में मुर्शिद का गम करार पकड़ गया, फिर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मुर्शिद की के विसाल की खबर एक टोर्नेडो बन गई, उसने दिलो दिमाग को लपेट लिया। भैया के जंगल के करीब जब पहुंचे, एक मोर बोला, उसकी आवाज पे ऐसा कोई वजद तारी हुआ, कपड़े आपने फाड़ लिए, गिरबान चाकी और जंगल की तरफ दौड़ रहे। आपका भाई, बड़े भाई आपको तलाश करते रहे, लेकिन बेसूद आप नहीं मिले। वो फिर वापस आ गए, घर पहुंचे, खिलाफतनामा, नसीहतनामा, तबरुकात सब वालिदा के सुपुर्द की और सारी रुएदात जो है वो बता दी। ये जो जंगल है भैया का, ये जंगल जो है ये मौजूदा हिंदुस्तान की स्टेट बिहार के ज़िला भोजपुर में आता है। खैर अब तो शहर बन गया है। अब मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां, आपकी कैफियत बिल्कुल साबरपिया कलियरी जो थे उन जैसी होगी, जज्ब और शुक्र। दस साल जंगल में गुजार दिए, किसी को कुछ खबर ही नहीं। जज्ब और शुक्र में इतने गए कि एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए, खड़े हुए सालों गुजर गए। जिस्म को पत्तों और मट्टी ने क्या किया, ढांप लिया बिल्कुल। चूंटियां, सांप और ये आपके जिस्म से गुजर कर यूं दरख्त के ऊपर चले जाते। एक रोज डुमरांव का राजा शिकार खेलता हुआ आया, वो उस दरख्त के नीचे बैठ गया। उसको यूं डाउट हुआ, शक हुआ कि ये तना नहीं है, कोई इंसान है। उसने बुलाया अपने बंदे, कहने लगा बहुत एहतियात के साथ ये पत्ते उतारो, ये मट्टी उतारो। देखा तो वाकई नीचे इंसान। फौरन उठाया, उनको लेकर गए, शाही तबीब से ये कहा कि इनका इलाज शुरू करो। अब उसने ऐसे ऑयल इस्तेमाल करे, आपके जिस्म में ताजगी आई, आपके जिस्म में लचक आई। फिर आपने अपनी पूरी तफसील जो है वो राजा को बतलाई। राजा आपका दीवाना हो गया। कुतुब में तहरीर है। अल्लाह ने उसके खानदान को फिर बड़ा नवाजा। आपके चचाजाद भाई मखदूम शाह शुएब फिरदौसी अपनी तसनीफ मनाक़िब अल-असफ़िया में लिखते हैं, इस किताब को भी पढ़िएगा, जबरदस्त किताब है, फारसी में है। कहते हैं एक रात शदीद सर्दी थी, कड़क जबरदस्त बारिश, बड़ी जबरदस्त, और आपकी वालिदा माजिदा जो है वो यूं बैठी हुई, दरवाजा खोला हुआ आपने अपने कमरे का, और वालिदा कह रही मेरा बेटा इस वक्त किस हाल में होगा। आपकी नजर सहन में, मेरा बेटा किस हाल में होगा, इस बारिश में, कड़क में, क्या हाल होगा उसका। तो अभी ये सोच ही रही है कि देखती है कि सहन में मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी रहमतुल्लाह सामने खड़े। इतनी लंबी जुदाई थी, 10 साल से ज्यादा गुजर गए थे। दौड़ती हुई गई, जाके अपने बेटे के सीने से लिपट गई। तो जब लिपटते हैं तो मालूम तो होता है वो भीगी हुई थी, बेटे के जिस्म पे पानी का एक कतरा तक नहीं है। ये बेटे इतनी शदीद बारिश हो रही और आप भीगे नहीं हो। कहा मां यही तो आपको बताना है,
आप फिक्रमंद रहती हो कि बारिश है, कहाँ होगा, क्या होगा। अर्ज़ की माँ देखो मेरा जिस्म भीगा तो नहीं है ना, आप देख लो बारिश है, कीचड़ है, लेकिन मेरे पाँव के साथ नहीं लगा हुआ। तो माँ अल्लाह जब हिफाजत करता है तो ये ज़मीन और आसमान, ये इंसान और हैवान, ये कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। माँ आप मेरे बारे में कुछ फिक्रमंद ना हुआ करो। चंद रोज़ माँ की खिदमत की, फिर एक रोज़ चले गए, फिर एक रोज़ चले। लोग पूछते हैं, जिनको नफ्स की मुखालफत मुश्किल लगती है वो पूछते हैं, जो लोग 3 टाइम खाना खाते हैं वो पूछते हैं, जो लोग महंगे महंगे लिबास पहनते हैं वो पूछते हैं, दिन भर लोगों के हकूक मारते हैं वो पूछते हैं, घर वालों को तंग करते हैं वो पूछते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं मौलवी को तंग करते हैं वो पूछते हैं कि ये जो सूफिया और औलिया हैं ये मुजाहिदा क्यों करते हैं। ये औलिया ना सालों खाते हैं, ना किसी की ग़ीबत करते हैं, एक ही लिबास में साल गुजार देते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, सोते भी नहीं, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इतराज सुना आपने किन लोगों का, किन लोगों पर, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, इनकी नमाज किधर गई। बहुत उम्दा एतराज है, ये मुजाहिदा क्यों करते हैं, नमाज किधर गई। सिर्फ एतराज पे चुप ना होते, बात को आलिमाना कलर भी दिया। ये हिंदुओं और ईसाइयों की तरह जंगलों में चले जाते हैं, देखा, हिंदुओं और ईसाइयों की तरह जंगलों में चले जाते हैं। अगर इन चंद मुसलमानों की मुमासलत आपने चंद हिंदुओं और चंद ईसाइयों से करके गलत करार दिया है तो फिर इबारत को यूं बनाओ, कुछ मुसलमान हैं जो बहुत ही कम हैं, जो चंद हिंदुओं और ईसाइयों की तरह जंगलों में चिल्लाकशी करते हैं, और अक्सर मुसलमान हैं जो अक्सर हिंदुओं और अक्सर ईसाइयों की तरह शहरों में जिंदगी गुजारते हैं। इबारत फिर यूं बनाओ ना, मजा आए। भाई जो जंगलों में जाते हैं वो चंद, और जंगलों में जो हिंदू जाते हैं वो भी चंद। तो चंद मुसलमान चंद हिंदुओं की तरह जंगल में जाते हैं। अब जो जंगल में नहीं जाते वो अक्सर, तो जो मुसलमान नहीं जाते चिल्ला करने वो भी अक्सर। तो आप इबारत यूं बनाओ, अक्सर मुसलमान अक्सर हिंदुओं की तरह जंगलों में नहीं जाते। तो अगर वो नजायज है तो ये भी नजायज करो, मुमासलत तो दोनों जगह हो रही है। हमारे तसव्वुफ में बहादुरी की दलील है दुनिया को इस्तेमाल किया जाए आखिरत के लिए, ना कि दुनिया को मंजिल बनाया जाए। मगर यह काम बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि तुम दुनिया को मंजिल ना बनाओ, यह बहुत मुश्किल काम है। तो सूफिया ने सोच विचार के बाद यह नतीजा निकाला कि उस चीज पर कंट्रोल करो जो दुनिया को महबूब बनाती है। सीधा नफ्स पर अटैक करो, उसको कंट्रोल पे लेकर आओ, उस पर कब्जा करो। अब कंट्रोल करने के लिए मुजाहिदा जो है वो किया जाता है। वैसे यह कंट्रोल में नहीं आता, आप नमाजें पढ़ते रहो, यह कंट्रोल में नहीं आएगा। अब इसको कंट्रोल करना है, तो इस पर कंट्रोल और कब्जा करने के तरीके हर दौर में मुख्तलिफ रहे, मकसद एक ही था। मुजाहिदा पे मुखालिफिन का एतराज कुछ समझ में आता अगर ये जंगलों में जाकर दरख्त बेचकर खाते, जानवरों का शिकार करते, डाका डालते और वहां पनाह लेते। तो मां मौलिया ने चिल्ला किया, खुद रोटी नहीं खाई ना ना, जंगलों में अगर नहीं है तो तुम्हारे यहां से रोटियां नहीं खा रहे हो, पानी तक खुद पे बंद कर लिया, तुम्हारे पानी का नुकसान नहीं हो रहा। नफ्स पर काबू पाया, फिर शहर में वापिस आए और आकर इस्लाम को फैलाया। क्या आज के हम अन सलातिहिम साहून को इस बात में खराबी नजर आई? खुद हम कोई काम करते हैं वो ना कुरान में हो, ना हदीस में हो, ना हुजूर ने किया हो, तो दलील देते हैं जी इसकी असल कुरान में है इसलिए जायज है। मसलन मैं तमाम दुनिया के उलमा से सवाल करता हूं, ये जो आप लोग मदरसा बनाते हो 3-3 मंजिला मदरसा का निज़ाम, मदरसा में जो तुम फीसें लेते हो, जितने आशिक मुस्तफ़ा हैं मदरसे में फीसें ले रहे हो तुम लोग, ये मदरसे का निज़ाम जो बनाया है तुमने, हुजूर के दौर में था, कुरान में है, हदीस में है, डायरेक्ट नहीं जी। इसकी असल मौजूद है, वो क्या जी? असहाबे सूफा। अच्छा अच्छा अच्छा, असल तो है ना, तो आप उसके ऊपर तुम तरक्की करते चले जा रहे हैं। क्या सूफ के लिबास की असल नहीं है? ये असूल फिर औलिया के ऊपर क्यों भूल जाते हैं? क्या सूफ के लिबास की असल नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहना है सूफ का लिबास। हजरत हसन बसरी 70 बदरी सहाबियों से मिले हैं कि जो सूफ का लिबास पहनते। खुद हजरत अबू हुरैरा का लिबास कई अरसा सूफ का लिबास रहा। क्या इसकी असल नहीं है? वो औलिया जो कम खाते हैं, खाने से परहेज करते हैं,
क्या इसकी असल आपको नहीं मिली? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के रोजे रखे, सहाबा कराम ने जब रखने शुरू किए तो आपने मना फरमाया, ये नहीं कहा कि ये हराम है, आपने मना फरमाया। और दलील क्या दी? आपने फरमाया अल्लाह मुझे खिलाता है और पिलाता है, नबी झूठ नहीं बोल सकता, या नबी झूठ नहीं बोलेगा अल्लाह मुझे खिलाता है पिलाता है तो वैसे बात कर दियो, नहीं नहीं, यकीनन अल्लाह खिलाता और पिलाता होगा साहरी में और इफ्तार में, लेकिन वो जरिया इनके पास नहीं है, तो इन्हें मना करके तुमको ये कह दिया कि तुम सौमे दाऊदी रखो, एक दिन रोजा और एक दिन खाओ। तो क्या असल नहीं है? क्या औलिया और सूफिया के शहर से दूर जाने की कोई असल नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी से पहले और शादी के बाद गारे हिरा में जाते थे कि नहीं जाते थे? वहां जाकर बैठते थे। तो गारे हिरा तब कहां थी? घर के अंदर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक बैठे रहे शहर से दूर जाकर, क्या असल नहीं है? तो नमाज पढ़ने वालों ने देखा कि नमाज नजर नहीं आ रही। पहली बात तमाम सुन लें, सब लोग गौर से सुन लो, ये जज्ब व शुक्र का तवील हो जाना बहुत शाज़ है, वरना अक्सर औलिया सूफिया नमाज के वक्त शुक्र और जज्ब से बाहर आ जाते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उस कैफियत में पहुंच जाते हैं। और हाँ, उन औलिया का मसला जो करोड़ों में एक है, वो सालों एक ही हालत में खड़े रहे, साबर पिया खड़े रहे। हमारे मखदूम मलिक मखदूम जहां 10 साल तक जंगलों में हैं, कई साल तक वो खड़े रहे। अब आप बता दीजिए, क्या ये इंसानी फितरत और इंसानी तबीयत का खासा है? भाई यहां तो लोग नमाज पढ़ रहे हो तो ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। मौलवी साहब अगर किरात लंबी कर दें तो बोलते हैं जरा मुख्तसर किया करो। नमाज में ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। बच्चा स्कूल में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। आप अगर ज्यादा देर खड़े रहें तो थक जाते हैं। तो मालूम हुआ कि इंसान की तबीयत, इंसान की आदत यह है कि वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तो अब अगर एक वली कामिल जो है वो 1 साल तक खड़ा है तो पता यह चला कि वो इस आलम में नहीं है। तो हजरत मुर्शिद जुबैर नक्शबंदी फरमाते हैं कि चंद घंटों के बाद थक जाता है, और उनका कई साल खड़े रहना बताना है कि इंसानी ताकत और दुनिया से आगे हैं। और वो किस दुनिया में है? वो आलम शुक्र में है, आलम जज्ब में है। तो ऐसे शख्स पर एक आदमी हुक्म लगा रहा है जबकि अल्लाह और उसका रसूल उस पर हुक्म नहीं लगाता। जब आदमी आलम शुक्र में और आलम जज्ब में है तो उस पर अल्लाह और उसका रसूल हुक्म नहीं लगाता। तो ये आम बाजारी आदमी जो है ये कैसे हुक्म लगा रहा है उनके ऊपर? नफरत कितनी बुरी चीज है कि उस हस्ती पर भी एतराज करवा देती है जो महल्ले एतराज ही नहीं है। मखदूम मलिक मखदूम जहां जो ही आलम शुक्र से बाहर आते फौरन नमाज की फिक्र पड़ जाती। आज का नमाजी तो वुजू छोड़ जाता है, नमाजें एकदम इकट्ठी पढ़ने लग जाता है। आप जब आलम शुक्र से बाहर आए तो सुनो। अब आपने सोचा कि मुझे खुदा की बारगाह में पाक और साफ होकर पेश होना चाहिए। फजर का टाइम था, जिस तालाब के किनारे आप थे वो तो बिल्कुल बर्फ बन चुका हुआ था। आपने पाक साफ होने के लिए कि मैं अपने रब की बारगाह में पेश हूं, छलांग लगा दी, उसके अंदर छलांग लगा दी। अब जब बाहर आए इतनी शदीद सर्दी थी, आप बेहोश हो गए। सूरज चमका, उसकी तपश पड़ी, आपको कुछ होश आया, और उसके बाद जो आप रोए, हाय मेरी फजर, हाय मेरी फजर, हाय मेरी फजर। यकीन जानिए ये 3 मरतबा मखदूम जहां ने जो जुमला कह दिया, हाय मेरी फजर, मैं पूरे अमेरिका के लोगों की नमाजें इन 3 जुमलों पर कुर्बान कर देने को तैयार हूं। मुझे मालूम है कि उनको इन जुमलों पर ज्यादा सवाब मिला होगा हमारी हुमन सलातिम साहून वाली नमाजें, उनके इन 3 जुमलों पर। ऐसे बंदे पर इतराज करते हो, नमाजें किधर गई? तो जो ही आप बाहर आए नमाज शुरू। हिंदुस्तान में औलिया ने चिल्ले किए। हमारे मखदूमुल मुल्क पर एतराज है, मखदूम जहां पर एतराज है कि 10 साल वहां उन्होंने इतने अरसा चिल्ला किया। ये चिल्ला क्यों होता था? ये औलिया चिल्ला क्यों करते थे? यहां रूहानी मकाम हिंदुस्तान में उसी को देते जो सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता। ये मेंटेलिटी थी तमाम लोगों की। हालांकि चंद शोबदाबाजियों के अलावा, नजरबंदी के अलावा वो कुछ नहीं सीख पाता था। आपने बारहा सुना होगा उलमा की तकारीर के अंदर, नबी जिस दौर में आता है उस दौर में जो कमाल होता है उसमें वो अकमल होता है, उसमें वो अकमल होता है।
तो यही तो हम पूछते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी अब आया है तो बताइए वो किस चीज़ में अकमल है? आज के दौर की कौन सी चीज़ है कि जिसमें वो उससे ज़्यादा कामिल तो उसका वो जिसको ये खलीफा कहते हैं वो था, ज़्यादा पड़ा हुआ। तो नबी जिस दौर में आता है उस दौर में जो जो कमाल है उसमें वो अकमल होता है। मिसाल दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके दौर में जादू बड़ा था। वो जो जितने जादूगर थे फिरौन के, वो बड़ी बड़ी चीजें बना देते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको वो चीज अता फरमाई जो असा है, फिर दोबारा लकड़ी से सामान बन जाता। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब थी। तो तिब क्या है? यानी डॉक्टरों को अपने कमाल पे बड़ा फख्र था, लेकिन वो भी मोहताज थे कि वो दवाई बनाते थे फिर ठीक करते थे। अल्लाह ताला ने अकमल बनाया ईसा अलैहिस्सलाम को। वो क्या? बिना दवाई के हाथ लगाया ठीक कर दिया है? हाथ, और बड़ी बड़ी बीमारी कि जो दवाई से भी ठीक नहीं होती आप उसको भी ठीक कर देते। तो उनको कामिल चीज दी, अकमल बनाया। हुजूर के दौर में अदब अरूज पर था। आपको अल्लाह ताला ने कुरान दिया, हिकमत दी। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या था? हिंदुस्तान में जोगी होना कमाल था। क्या सूफिया ने कहा यह काम तो हम हर वक्त करते हैं भाई, हम तो दुनिया में रहकर दुनिया से बाहर होते हैं। चलो तुम जोग को और समझते हो तो लाओ हम जैसा चिल्ला करके दिखाओ, फिर हम जैसा करके दिखाओ। औलिया ने फिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इन तमाम जोगियों को हराया। कई जोगियों से मुकाबले हुए, मुसलमान किया इनको। तो मखदूमुल मलिक, मखदूम जहां, शाह अहमद बिन यहया मनेरी ने बिहिया के बाद राजगीर के जंगल को जो है वो चुना। इस जंगल में भी गारे हिरा की सुन्नत अदा की। तो तूर पे मूसा ने जो किया उसकी सुन्नत अदा की। या अलैहिस्सलाम जो गार में चले जाते थे, जाके रोते रहते थे, उसकी सुन्नत अदा की। भाई ये असल है कि नहीं है? कि 3-3 मिलियन की मस्जिद और 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन, 7-7 मिलियन के मदरसे की तो असल है। औलिया कराम की, सूफिया की कोई असल नहीं है। ये राजगीर जो है इस जंगल में फिर आपने चिल्ला की। ये राजगीर फारसी का नहीं है जो आप समझें, राजगीर शायद फारसी का लफ्ज़ होगा, नहीं। ये असल में राजागिरिहा है, यानी हाउस ऑफ द किंग, ये उससे बना है, फारसी ना समझ लीजिएगा। तो ये भी अब हिंदुस्तान की रियासत बिहार के अंदर ही। इस जंगल में जैन मत और बुद्ध मत, इनके ज्यादा निशानात आपको वहां मिलेंगे। उनके जोगी आकर यहां तपस्या करते थे। और आपने एक जोगी का किस्सा भी बयान किया है। जब आप राजगीर में थे तो जंगल में थे, फरमा देंगे एक जोगी आया। और उस दौर में जोगियों का क्या तरीका था कि वो यूं बाएं हाथ में छोटा सा बुत रख लेते थे और इसी तरह हाथ रहता, ये नाखून बढ़ते रहते, वो नाखून पकड़कर यूं लपेटते रहते, इसके गिर्द गिर्द लपेटते रहते, या यूं रहते या इसके। इस्तिंजा के लिए भी वो इसे यूज नहीं करते थे, किसी हाथ को भी। बाल बढ़ते रहते और यूं एक जगह पे बैठकर उस बुत को जो है वो देखते रहते सारी जिंदगी, हत्ता कि वो मर जाता। लेकिन जो कहते हैं कि जहां मैं था वहां एक जोगी आया और बैठ गया, कहीं और भी बैठा होगा, उसके नाखून जो है वो बड़े बढ़ चुके थे। यूं उसने वो बुत छोटा सा रखा, स्टैचू जो है वो रखा हुआ। कहते हैं पता नहीं क्या हुआ कि उसका वो बुत गिर गया, उसे ऊंघ आ गई या हाथ उसका पलट गया, वो बुत गिर गया। जब वो बुत इसका जो है वो गिरा तो कहने लगा इतने साल तेरी पूजा की, तू मुझसे नाराज हो गया तभी तो गिर गया, तूने मुझे प्रेमी ना जाना वरना मुझसे जुदा ना होता। उसी वक्त उसने अपना गला काट लिया। तो राजगीर में आपका चिल्ला मुकम्मल हो गया। नफ्स पे कंट्रोल करने और करवाने के सारे तरीके आपको हासिल हो गए। तरबियत बातनी जो है वो मुकम्मल हो गई। आप जज्ब से सुलूक में आए, अब लोगों को भी आप नजर आने लगे, खबर फैलने लगी। सबसे पहले सुल्तानुल औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा मौलाना निजामुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी खोज लगाई, आपके पास गए। मखदूम जहां को भी आपसे मोहब्बत हो गई, आना जाना शुरू हुआ, हर रोज तादाद बढ़ जाती। मगर जंगल जंगल होता है, कोई आसानी तो होती नहीं ना कि बंदा आराम से चला जाए। मुश्किल होने लगी। इस मुश्किल को आपने महसूस किया तो एक रोज आपने खुद ही फरमा दिया, मौलाना आप मत आया करो, शहर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करता तो हूं मैं,
मैं वहां रुक जाया करूंगा, तुम में से जिसने मिलना हो मुझे वहीं मिल लिया करो। यह सिलसिला शुरू हुआ तो तादाद फिर बढ़ने लगी। अब जब जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद आप रुकते तो तादाद बढ़ने लगी। तो मौलाना निज़ाम ने एक झोंपड़ी बना दी, वहां आप रुक बैठते, लोग आते ज़ियारत करते, आप उनको दीन की बातें बतलाते, वापस जंगल में चले जाते। आहिस्ता आहिस्ता आप जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन रुकने लगे। आपके लिए पुख्ता कमरा और हवेली बना दी गई और आपको मुस्तकिल रहने की गुजारिश की गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऑर्डर आ गया, अब आप यहां रहिए और इनको तबलीग कीजिए। तरबियत आपकी मुकम्मल हो गई, अब आप दूसरों की तरबियत करो। फूल की खुशबू फिर महकी, चांद की रोशनी फिर फैली, लोग दूर दराज से आने लगे। वो दौर पलट आया जो कभी दिल्ली में आपके उस्ताद मोहतरम का था, अल्लामा अबू तवामा, उनके दौर में जो होता था, बात दिल्ली के दरबार तक पहुंच गई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उसने अपने गवर्नर को हुक्म दिया कि हजरत मखदूम जहां के लिए एक वसी खान का तमीर कर दिया और इस खानकाह के अखराजात के लिए गांव जो है वो वक्फ कर दिए जाए और ये कुछ तबरुकात में भेज रहा हूं, ये उनकी नजर किए जाए। और मुझे मालूम है कि सूफिया लेते नहीं, वो जब ना लें तो जबर से उन्हें दो, वरना तेरी नौकरी खतरे में। अब वो गवर्नर बेचारा आया, चीजें पेश की, जो कुछ ऑर्डर आया था अर्ज किया, वही हुआ। आपने इनकार कर दिया, हमें क्या जरूरत है, हमने इनका क्या करना है। हुजूर मेरी नौकरी का मसला है, आप रख लीजिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। आपने फरमाया अच्छा रख जाओ। तबलीग शुरू, सिलसिला शुरू। कुछ ही अरसा गुजरा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का विसाल हो गया 1351 मार्च में। इसके बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सितंबर 1351 में तख्त नशी हुआ। तो आप दिल्ली गए, बादशाह से मिले, तमाम दस्तावेज उसे वापस कर दी। फरमा लगे इन शहरों की, इन गांवों की, ज़मीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, ये दस्तावेज तुम रख लो अपने पास। आप जब रुखसत होने लगे तो उसने काफी सारे सिक्के जो हैं वो दिए, दौलत दी। आपने फरमाया जिस चीज से मना करता हूं फिर वही करते हो, मैं इसे क्या करूंगा। हुजूर नजराना है, रख लीजिए। फिर वो मसाइल शुरू कर दिए, फलां भी ले लेते थे, फलां भी ले लेते थे। आपने फरमाया बात लंबी होगी, ये जिद करता जाएगा। आपने ले लिए, लेके जो ही महल से निकले आप, राह में जो मिलता जाए आप उसे बांटते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। और बादशाह देख रहा था आपको, मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा असली सूफिया की यही निशानी होती है, सूफिया की यही निशानी होती है। असल में बादशाह यही लोग हैं। दुनिया में औलिया और अंबिया का दावा सही है कि हम किसी से पैसे नहीं लेते, बाकी सब झूठ है। और खास तौर पर वो मजहबी आदमी जो गरीब था और फिर बादशाहों की सी जिंदगी गुजार रहा और साथ ये दावा करे कि हम किसी से पैसे नहीं लगते, झूठ बोलता है, झूठ बोलता। क्यों? वो डायरेक्ट नहीं सिर्फ लेता, बाकी उसके सारे अखराजात वहीं से पूरे हो रहे होते हैं जहां आप लोग पैसे दे रहे होते हैं। जी, वो डायरेक्ट आपसे नहीं लेता, क्योंकि डायरेक्ट लेगा तो फिर सिर्फ 10,000 20,000 होगा, उसको जरूरत लाखों की होती है। तो वो लेने का तरीका सिर्फ यही है कि अदारे को दे दिया जाए, तंजीम को दे दिया जाए, उससे फिर इस्तेमाल करते रहे। आगे कहां इस्तेमाल हो रहा है आप कहां पूछेंगे जाके। लेकिन नफ्सियाती तौर पर आप पर यह असर पड़ा कि उस आदमी ने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो हम किसी से पैसे नहीं लेते, इस दावे में अगर दुनिया में कोई सच्चा है तो औलिया कराम और अंबिया कराम है, इसके अलावा कोई सच्चा नहीं है। वो लाजमी पैसे लेता है अगर वो मजहबी आदमी है तो। खानकाह आपकी प्रॉपर्टी ना थी, खानकाह पब्लिक प्रॉपर्टी थी। आपने तबलीग शुरू कर दी, तहरीर, तकरीर, तदरीस, और आपकी तसानीफ, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। मैं तो मलफूजात को भी तसनीफ ही समझता हूं, मगर उन मलफूजात को जो आपके सामने पढ़े गए और चेक किए गए, वो मलफूजात जो है वो उनका दर्जा ज़रा कम हो जाता है। जो आपके वली कामिल के 100 साल बाद 200 साल बाद लिखे गए, उनका ज़रा दर्जा कम हो जाता है। वो मलफूजात, ये वो चीज़ जो आपके सामने पढ़ी गई, आपने उनको सुना या आपके सामने ही लिखी गई, वो मलफूजात भी तसनीफ का ही दर्जा रखते हैं।
आपकी कुतब बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं, इरशाद तालिबीन, इरशाद सालिकीन, इसमें ये मसला तौहीद के ऊपर है। और यार सूफिया से बढ़कर कौन तौहीद को समझ सकता है? ये इरशाद सालिकीन मखदूम जहाँ का मसला तौहीद पर है। रिसाला मक्किया व ज़िक्र फिरदौसिया, इसमें अज़कार हैं और उनकी अक़साम हैं, उनके तरीके बतलाए गए। फ़वाइदुल मुरीदीन, कलमा तय्यबा की फजीलत है इसके अंदर, नमाज का जिक्र है, जन्नत व दोज़ख, हुकूकुल वालिदैन और हुकूक ज़ौजैन का तज़किरा है। रिसाला इशारात, रिसाला अजवेबा, ये जवाब की जमा होती है। फ़वाइद रुकनी, सैयद गुलाम समदानी नकवी ने तर्जमा किया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मुरीद रुकनुद्दीन के लिए आपने लिखे। 100 मकतूबात, इसमें आपने अपने शागिर्द मुरीद काजी शमसुद्दीन को मुखातब रखा है। 200 मकतूबात 20 और हश्त 28 मकतूबात, ये शहजादा बल्ख आपके मुरीद शाह मुजफ्फर के लिए लिखे। ये मकतूबात के जरिए से जो आप तबलीग करते थे, मकतूबात से इस्लाह का तरीका जो मखदूम जहां ने 1300 में शुरू किया, वो 300 साल बाद 1700 में मुजद्दिद अल-फसानी ने शुरू किया। हम लोग अक्सर मकतूबात रब्बानी इन्हीं से वाकिफ हैं, लेकिन 300 साल पहले मुजद्दिद अल-फसानी से मकतूबात के जरिए से इस्लाह का तरीका मखदूम जहां शुरू कर चुके। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। औराद खुर्द, औराद कलां, औराद औसत, अकायद अशरफी, मादनुल मानी, ख़वान पुरनेमत, राहतुल कुलूब, इसके अलावा और भी हैं। इनको पढ़ो। इनके बारे में मज़ीद जानना हो तो शरफा की नगरी, ये शीन के ऊपर ज़बर है, पेश नहीं है, शरफा की नगरी, इसे पढ़ें। ये सैयद क़यामुद्दीन साहब ने 25 साल तहकीक करने के बाद लिखी है। और कदीम और असली माखज़ जो है, अगर आपने इनके बारे में पढ़ना हो तो मनाक़िब सूफिया, ये फ़ारसी में है, उसे पढ़िए। शरीयत का इल्म पढ़ाने के लिए क्लासेस, असातिज़ा मुकर्रर थे और आप खुद भी पढ़ाते थे शरीयत। असूल की किताबें, असूल शाशी, फ़िक़्ह की किताबें, इसके साथ साथ आप तरीक़त की भी पढ़ाते थे। तरीक़त के लिए क्या होता था कि मजलिस मुकर्रर होती थी, उस मजलिस में उलमा, मशाइख, सूफिया और वो तलबा जो पढ़ चुके हैं किताबें, वो उसमें शामिल होते। और मजलिस का तरीक़ाकार ये होता, कुरान, हदीस और तसव्वुफ़ की मशहूर कुतुब की इबारत पढ़ी जाती। और कभी कभी तो मजलिस इस तरह भी कायम हो जाती कि आप कोई साहिब जो हैं वो अपनी किताब पढ़ रहे हैं, मसलन असूल शाशी का कोई असूल आ गया, वो असूल शाशी पढ़ रहे हैं, मजलिस शुरू हो गई। बिदाया पढ़ रहे हैं, क्लास शुरू हो गई। हदीस की कोई किताब पढ़ रहे हैं, मजलिस शुरू हो गई। आपने बुखारी और मुस्लिम, इसका इल्म भी आपने हिंदुस्तान में जो है वो फैलाया। अगर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आएगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीस का इल्म भी फैलाया। तरीक़त की मजलिस के अंदर इहयाउल उलूम पढ़ी जाती, शेख शयूख की वसीयत पढ़ी जाती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात, सिराजुल आरिफीन, मौलाना रूम की मसनवी, ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरावर्दी रहमतुल्लाह की आदाबुल मुरीदीन, इनसे भी बाज़ औक़ात जो है वो इबारतें पढ़ी जाती। फिर उसके ऊपर आप अपनी आलिमाना, मुहक्किकाना, मुकर्रिराना, फ़लसफ़ियाना, मंतक़ियाना आप ये उसके ऊपर रोशनी डालते। और आप खुद जब वज़ाहत फरमाते तो कुरान, हदीस, इनके साथ साथ सूफिया की कुतुब को भी शामिल रखते। ऐनुल क़ज़ात, कश्फुल महजूब, कुव्वतुल क़ुलूब, लवामिअ, ज़ुबदतुल हक़ाइक़, इसके हवाले देते आप, ताकि वो जितने बड़े बड़े अल्लामा उलमा सूफिया बैठे हैं वो किताबों से मुतारफ़ हों और आगे वो जाकर किताबों को आगे फैलाएं। अगर मैं ये कहूँ कि हदीस का इल्म हिंदुस्तान में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लाए और बिहार में खुसूसन हदीस और हिंदुस्तान में अमूमन तसव्वुफ़ की कुतुब को शेख शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी ने मुतारफ़ करवाया, तो बेजाना होगा, क्योंकि आपसे पहले यहाँ के लोग इन कुतुब की तदरीस से वाकिफ़ न थे, शायद नाम सुने हों। अब तैयार हो जाएं वो लोग जो तालीमात जानना चाहते हैं। आपने फरमाया शरीयत तसव्वुफ़ के लिए ज़रूरी है। ख़वान पुरनेमत, इसमें आपका कौल है कि किसी सालिक को बगैर इल्म के इस राह तसव्वुफ़ में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इल्म के बगैर वो काफिर हो जाएगा या पागल। राह सलूक के लिए शरीयत भी ज़रूरी है, इसके बिना हलाकत है। तो आपसे हाथ जोड़कर ये तो अर्ज़ कर सकता हूँ कि प्लीज़ जो तसव्वुफ़ के दुश्मन हैं उनको ये बताइए तो सही ना, ये बताइए, इनके बारे में बताइए क्या कह रहे हैं वो, कि तसव्वुफ़ इल्म शरीयत के बिना कुछ नहीं है। तो अब ये आज के दौर के
जो शरीयत के बिना तसव्वुफ फैला रहे हैं उनके लिए भी, और जो तसव्वुफ पर एतराज़ कर रहे हैं उनके लिए भी। ये एक बहुत बड़ी दलील है। एक साजिश के तहत सूफिया औलिया के साथ शिरक को जोड़ा जाता है ताकि फ़िरका अलग बने, अच्छे लोगों से दूरी हो। हकीकत यह है कि इन्हीं लोगों ने हम लोगों को तौहीद सिखाई, तौहीद हमें पढ़ाई और तौहीद फैलाई। ये लोग अपने किरदार और गुफ्तार दोनों से तौहीद को फैलाते। तौहीद जो है सुनना है तो मखदूम जहां से सुने। आपकी इल्मी काबिलियत मादनुल मानी, आपकी इल्मी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है कि जब मखदूम जहां बोलते हैं तो यक वक्त कुरान, हदीस, फलसफा, मंतिक, दलाइल, अकली, नकली सब दलाइल देते चले जाते हैं। एक रोज महफिल में काजी शरफुद्दीन साबुनी रहमतुल्लाह अलैह बिदाया से सबक पढ़ रहे थे तो अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र छिड़ा तो फरमाया अकली और नकली दोनों तरह से साबित है कि कायनात का पालने वाला एक है। अकली से मुराद लॉजिक, लॉजिकली, और नकली से मुराद क्या होता है? कुरान और हदीस। इसे नकली कहते हैं, ये याद रखिएगा। वो नकली वो नहीं जो आप उर्दू में असली और नकली लेते हैं। आप फरमाते हैं कि वो अल्लाह एक है और ये एक होना अज़रुए हकीकत का है। अब जरा सुनो, रियाजी के कायदे से नहीं है। इसलिए खुतबा में पढ़ा जाता है वाहिदुन बिला अददिन, क्योंकि जो चीज गिनती में आती है, 1 2 3 4 में आती है, जो चीज गिनती में आती है उसकी इंतहा भी होती है। हाय हाय हाय, वल कदीम ला निहायत लहू कमा ला बिदायत लहू। कदीम की तारीफ यह है कि उसकी इंतहा ना हो जैसे कि उसकी इब्तदा नहीं है। यह है तौहीद, यह तौहीद है। तो फरमाते हैं कि अज़रुए हकीकत वो एक है, अज़रुए अदद वो एक नहीं है। ये मसला आता है सड़कों पे फिरने वालों को नहीं। एक रोज तौहीद पर तकरीर फरमा रहे थे कि आपकी मजलिस में बैठा हुआ एक 81 साला हिंदू, उसने कलिमा पढ़ लिया। आपने उसे कलमा पढ़ाया और आप पर विजदानी कफियत तारी होगी, आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे वाह अल्लाह तू पाक, वाह अल्लाह तू पाक, वाह अल्लाह तू पाक। 81 साल ये बंदा तुझसे बेगाना रहा, बस एक निगाह में तूने इसे अपना आश ना बना लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 81 साल शिरक करता रहा, तेरा दुश्मन रहा। उसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और तूने उसे अपना दोस्त बना लिया, उसे पाक कर दिया। बरसों का दुश्मन तेरे नबी का नाम लेते ही तेरा दोस्त बन गया। पूरी महफिल पर एक अजीब रूहानी, इरफानी, नूरानी कफियत तारी हो गई। इफाका हुआ तो मजमे से कहा जाओ मिठाई लाओ, कुछ लाओ। तो मीठा आया, रोटी लाई गई। आपने उस नो मुस्लिम बाबा से कहा ये लो खाओ और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाना शुरू कर दो। जब वो खा चुके तो मौलाना अबुल कासिम और अबुल हसन, अल्लाह इन दोनों पर रहमत नाज़िल फरमाए, क्या लगे जाओ इन्हें ले जाओ, गुस्ल करवाओ, हजामत बनवाओ इनकी और लिबास दो, सूफियाना लिबास इनको दो। ये है तौहीद। ऐसे तौहीद फैलाते हैं। जो लोग तौहीद का सबक दिया करते थे आज हम उनके पास जाने वाले को मुशरिक करार देते हैं। कितनी बड़ी सिस्टम की तब्दीली आ गई। एक जोगी को आपने कलिमा पढ़ा दिया, तरीका आपका जुदा होता। देखते कि अगला आदमी जो है वो किस तरीके से इस्लाम को कबूल कर लेगा, इसकी नफ्सियात क्या है। आपके 2 मुरीद, तो मुरीदैन का मतलब होता है 2 मुरीद। हम अक्सर कह देते हैं उनके बड़े मुरीदैन हैं, तो ये गलत है। मुरीदैन नहीं, मुरीदीन बोला करें अगर बड़े कहना है। बहुत मुरीदीन हैं, बहुत मुरीदैन नहीं कहते, मुरीदैन 2 को बोलते। तो 2 आपके मुरीद जो है वो बाजार में फिर रहे थे, उनको एक जोगी नजर आया। जोगी बड़ा खूबसूरत था। तो दोनों ने दिल में एक बात सोची, यार ये इतना हसीन है और अल्लाह ताला ने इसको ईमान की दौलत नहीं दी, ये अभी तक काफिर है। वो जोगी पास आ गया, कहने लगा इस तरह नहीं सोचते इस तरह नहीं सोचते। और भाई अगले के ख्याल को जानने की ताकत तो जोगियों के पास आ जाती है। कैसे उम्मती हो, कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तुम लोग, तुम अपने नबी के लिए ये नहीं मानते कि वो दिल के भेद को जान लेगा अल्लाह की दी हुई ताकत से। मुरीदैन ने बोला कि आप रुकिए, हम हजरत को अंदर इतला देते हैं कि जोगी मिलने आए। वो दोनों अंदर चले, अंदर जाके मुर्शिद से जाएगा। मुर्शिद मखदूम जहां से कहने लगे हुजूर एक जोगी मिलने के लिए आपको आया है। आपने फरमाया अच्छा। मुरीदैन बाहर आए, बाहर आकर जोगी के पास खड़े हुए, कहने लगे मुर्शिद अंदर हैं, आते हैं अभी तुम्हें ज़ियारत करवाते हैं, रुको। जो ही मखदूम जहां कमरे से बाहर निकले वो जोगी तो सरपट भागा,
भाग कर वो खानकाह के दरवाजे को भी क्रॉस कर गया। बाहर जब गया तो ये दोनों देखते ही रह गए। तो मुर्शिद जो है मखदूम जहां मुस्कुराए, फरमाने लगे जाओ उसको लेकर आओ अंदर। ये दोनों बाहर गए, जोगी से कहने लगे तुम भागे क्यों, तुम्हें बुला रहे हैं वो। कहने लगा भागता क्यों ना, तुम तो कह रहे थे कि अंदर से मुर्शिद आ रहे हैं, मगर मैंने जब दरवाजे को देखा तो अंदर से एक शेर आता हुआ मुझे नजर आया, मैं तो डर गया, मुझ पे हमला ना करते। मुरीद भी मुस्कुरा गए, कहने लगे चलो हमारे मुर्शिद तुम्हें बुला रहे हैं। जोगी के दोनों बाजू पकड़े उसको अंदर ले आए। अब जब आए तो आपको मखदूम जहां जो है वो सामने नजर आए, पास बैठा। आपने निगाह डाली, उसने कलिमा पढ़ा, आपने बायत की, 3 दिन सिर्फ अपने पास रखा, उसके बाद खिलाफत भी अता फरमा दी। मुरीदीन कहने लगे हुजूर इतनी जल्दी, और वो भी हिंदू को। फरमाने लगे सारा काम मुकम्मल हो चुका था, ये साहिब दिल था, बस कुफ्र की गर्द थी वो हमने हटा दी है, और ये है तौहीद। कुफ्र की गर्द तौहीद से हटा दी हमने। ये है मखदूम जहां, ये है तौहीद। सूफिया तौहीद फैलाते हैं, इसलिए ये भी अपनी जुबान पर लफ्ज जारी करें। जितने खानकाही लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, प्लीज वो अपने बाकी जुमलों के अंदर ये मेरा जुमला शामिल कर लीजिए कि तौहीद सिर्फ औलिया ने फैलाई है, सूफिया ने फैलाई है। वो किरदार और गुफ्तार दोनों को इस्तेमाल करते थे। जहां सारे सहाबा को उम्मत पर अफजलियत देते थे। आदनुल मानी के 10वें बाब में सवाल का जवाब देते हुए फरमाते तमाम मोमिनीन पे सहाबा की फजीलत हुजूर की सोहबत की वजह से है या दूसरी सिफात की बिना पर है, यानी इबादत आदात हसना की वजह से। तो मखदूमुल मुल्क ने क्या फरमाया, हाय हाय हाय। सारी मखलूक में कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल, फिर सारी मखलूक में बाकी सारे अंबिया अफजल, फिर सारी उम्मतों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। और फरमाया अफजलियत की बड़ी वजह सोहबत रसूल है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। तो सूफिया जो हैं वो सारे सहाबा की इज्जत करते हैं। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा करते हुए मखदूम जहां फरमाते हैं कि आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फकीहा हैं उम्मत की, निस्फ दीन आप से हासिल हुआ। विसाल मुस्तफ़ा के बाद गुस्ल के मसला में इख्तलाफ हो गया। कितनी नजर है यार तारीख पे और हदीस पे। कहने लगे कि गुस्ल के मसला पर इख्तलाफ हो गया कि वाजिब है कि नहीं है। तो सहाबा के बार मौजूद थे। मसला हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया गया। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि गुस्ल वाजिब होगा, और तईद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी। तो फैसला हो गया कि यह गुस्ल करवाना है। जब मुर्दा दुनिया से बंदा चला जाए तो उसको गुस्ल करवाना है। आप लोगों को वज़ाइफ भी बताते थे। ये वज़ाइफ एनर्जी होते हैं, ये वज़ाइफ इंसान को ताकत देते हैं। सुबह जिस आदमी ने तहज्जुद पढ़ी हो, नमाज पढ़ी हो, वज़ाइफ किए हो, सारा दिन उसके अंदर एनर्जी रहती है, उसकी कुव्वत फैसला में पावर होती है, उसकी बात में पावर होती है। ये एनर्जी है। मेरे नबी ने फरमाया नमाज एनर्जी देती है। तो सूफिया वज़ाइफ भी बताते हैं जिससे बंदे को एनर्जी मिले, यानी उसकी रूह पावरफुल हो। 10वीं मुहर्रम बहुत से लोग जमा थे आपके पास। तो मखदूम जहां ने फरमाया आज जो सूरह इखलास 1000 बार पढ़ेगा अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा। और 4 रकात नफल खुशनुदी खसमान पढ़े। ओए होए होए, कमाल की चीज बताइए। ये मैंने पहली दफा पढ़ी, फिर मैंने इसको अमल किया। मेरी कोशिश होती है कि चीज पर अमल हो सकता है तो करके फिर आपको सुनाऊं। 4 रकात नफल मैंने मखदूम जहां से जब पढ़े हैं तो मैंने फौरन अदा किए। खुशनुदी खसमान, हो सकता है कि आप लोगों को समझ ना आए, मैं सादा तर्जमा करता हूं। यानी जिंदगी में कई लोगों के आपने हुकूक अदा नहीं किए। माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं या बीवी है, या हुकूक आपने अदा नहीं किए, मिस हो गए। इंसान है, हो जाते हैं। अब उनके हुकूक कौन अदा करेगा? वो तो आपके जिम्मे पड़ा रहा, क़यामत के दिन फंसेंगे आप। तो अब आप वो हुकूक अदा करने के लिए अल्लाह ताला से क्या करते हैं? अल्लाह ताला से आरजू करते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं आप, ऐ अल्लाह पाक तू हमारी तरफ से अदा कर दे, अब अदायगी जैसे भी हो। यह है 4 रकात नफल खुशनुदी खसमा। तो जिन लोगों ने
जो लोग अभी मेरे सुन रहे हैं, उनके अब्बा दुनिया से चले गए, वो खिदमत नहीं कर पाए, हकूक अदा नहीं कर पाए, माँ चली गई, हकूक अदा नहीं कर पाए, या किसी का कोई हक वो दुनिया से चला गया, तो अब क्या करना है? सुन लीजिए, ये जबरदस्त चीज दे दी है मखदूम जहां ने। अब आपने वुजू किया, 2 नफिल, अल्लाह से अर्ज करो, अल्लाह ये 2 नफिल मैं पढ़ रहा हूं तेरे लिए, मेरी तरफ से जो हुकूक माँ बाप असातिज़ा रिश्तेदार के मैं अदा नहीं कर पाया, तू अदा कर और मुझे माफ़ फरमा दे। अब उसका तरीका सुन लीजिए। ये 4 रकत कैसे पढ़ने हैं आपने? 4 रकत नफिल वास्ते अल्लाह के, ऐ अल्लाह जिनके हुकूक मैं अदा ना कर सका, तू अदा कर दे और मुझे माफ़ कर दे। पहली रकत सूरतुल फातिहा पढ़ी आपने, 3 बार आयतुल कुर्सी और 11 मरतबा सूरह इखलास। दूसरी रकत फातिहा पढ़ी आपने, उसके बाद 3 बार अलहाकुमुत तकासुर पूरी सूरह और 11 मरतबा सूरह इखलास। तीसरी रकत फिर आपने पढ़ी तो सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरतुल काफिरून और 11 मरतबा सूरह इखलास। फिर चौथी रकत में आप हुए खड़े, सूरह फातिहा आपने पढ़ी, उसके बाद 25 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। तो बाद में फिर दुआ मांगो, ऐ अल्लाह पाक मैं अपनी माँ के, अपने बाप के या जिसके हकूक अदा नहीं कर पाया, ऐ परवरदिगार आलम मुझे माफ़ कर और तू अपनी तरफ से हकूक अदा कर दे। ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है बिहार वालों के लिए और बाकी सब मुसलमानों के लिए जितने नाजरीन सुन रहे हैं। ठीक है, वुदू आपने एक मजलिस में फरमाया और आपके बयान जो है वो हदीस कुरान की रोशनी में होते थे कि सूफिया के आदाब में से एक अदब है कि हमेशा बावजू रहना, क्योंकि वुजू मोमिन का हथियार है। जितना अच्छा वुजू होगा उतनी अच्छी नमाज होगी। वुजू जो है ये दुनिया से अलग होने का नाम है और नमाज अल्लाह से मिलने का नाम है। तो जितना आप अलग होंगे उतना ही आप करीब होंगे। क्या तशरीह है मखदूम जहां की, खुदा कसम कि जितना अलग होगे उतना करीब होगे। तो जितना अच्छा वुजू होगा उतनी अच्छी नमाज होगी। तो वुजू करना बहुत बहुत ध्यान रखा करें। खास तौर पर वुजू करते हुए हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद मत किया करो, इसको खोलो। एक तो हो सकता है कि ये सारा गीला ना हो तो फर्ज का एक हिस्सा रह गया। दूसरा, आपकी आंखें जो हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता, इनमें पानी पहुंचाना जरूरी होता है, वो जरूरी मेडिकली तौर पर, वैसे नहीं, ताकि आपकी आंखें साफ रहें, आपकी आंखें सही रहें। पता नहीं क्या क्या केमिकल आंख में डलता रहता है। तो दूसरा, ये चीजें अक्सर लोगों की सूखी रह जाती है। ये सब जितने सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये उस वक्त तक गीली नहीं हो सकती जब तक आप पानी लेकर यूं अपना हाथ नहीं मारेंगे इनको। ये उस वक्त तक गीली नहीं होगी। आप चाहे जितना मर्जी इस तरह करते रहें, इस तरह करते रहें, ये इधर सूखा रह जाता है। तो वो पानी लेकर इसको ऐसे हाथ मारना, ये एक सूखा रह जाए तो भी वुजू नहीं होगा। फिर उसके बाद आप जब पाँव धोते हो तो उसकी एड़ियां जो हैं उस पर जब तक हाथ नहीं मारोगे वो कहीं ना कहीं से सूखा रह जाएगा। ये फराइज में किसी चीज का सूखा रह जाना वो वुजू इनकम्प्लीट। तो जब वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। देखो वली हमें कैसी कैसी तरबियत देते, हमें वलियों को ही छोड़ दिया, ना इबादत में मजा रहा ना नमाज में मजा रहा। तू दरू नमाज और दिल बेरू गश्तहाए कुनत बमहमानी ई चुनी हालत परेशान रहा शर्म नयायद नमाज में खानी। तू नमाज में होता है और तेरा दिल नमाज से बाहर मेहमानी में लगा रहता है। अपनी इस परेशान हाली पे शर्म नहीं आती, फिर भी नमाज अदा कर रहा है। ओए होए, चुनी हालत परेशान रहा शर्म नयायत नमाज में खानी। शर्म नहीं आती? उंगलियां चूमना, आप लोग अंगूठे चूमते हो, बिहार वालों चूमते हो ना, ये उंगली चूमते हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो देखो, एतराज किसी के मुंह चूमने पर होना चाहिए, किसी की उंगली चूमने पर होना चाहिए, और अपनी उंगली को चूमने पर ही एतराज काहे का? तो मालूम यह हुआ कि कुरान हदीस का मसला नहीं है, कोई सिस्टम का मसला है। मैं अपनी उंगली चूमूं, अपना बाजू चूमूं, जो मर्जी चूमूं, तो फर्क नहीं है। हाँ ये है कि मैं किसी को चूमूं तो एतराज हो सकता है, शरीयत आ जाए वहां। मोहम्मद रसूलुल्लाह हम यही एक है, हम उंगली चूम के यूं लगा लेते हैं। इस मसले को आपने बयान फरमाया। फरमाते हैं कि जो ये अमल करता है हुजूर के नाम की तज़ीम की नीयत से, तो आंखों में कोई मर्ज पैदा ना होगा, नबीना ना होगा। मदनुल बानी मालूम आज से तकरीबन 618 साल पहले भी लोग हुजूर के नाम पर उंगलियां चूम कर अपने आंखों को लगाते थे। 618 साल पहले भी। अब इन्होंने जो सीखा
वो अपने उस्ताद से, उन्होंने जो सीखा बुखारा, खुरासान, इराक, बैतुल मक़दस। तो मालूम ये हुआ कि आप जो चूमते हो ये नया मसला नहीं है। हाँ, रोकना नया मसला है, करना नया मसला नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से मदीने में देखा। एक दफ़ा तो मैंने वो मदीने को जो जहाँ अजान दे रहे हैं वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो भी चूम रहा था अपनी उंगलियों को, तो मैंने वहाँ भी देखा। रोज़े के बारे में मखदूम जहाँ फरमाते हैं, आपके सामने हदीस का तज़किरा हुआ, मखदूम जहाँ ने हदीस पढ़ी। हमारे वली कामिल हदीस से बेखबर नहीं होते। आपके सामने हदीस पढ़ेगी, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व बाबुल इबादत अस्सियाम। मजलिस में जब हदीस पढ़ेगी, उस दिन आप हदीस का दर्स दे रहे थे, जब ये हदीस आई हर शय का दरवाज़ा है और इबादत का दरवाज़ा रोज़ा है, तो सवाल किया हुजूर ये दरवाज़ा कैसे हो सकता है? आपने फरमाया अब देखिए ज़रा ज़हाना देखिए। कहने लगे हर इबादत की रुकावट नफ्स और उसकी ख्वाहिशात हैं। नमाज नहीं पढ़ रहे आप, रोज़ा नहीं रख रहे, हज पे नहीं जा रहे, तो बीच में क्या चीज़ रुकावट है? वो नफ्स या कोई ख्वाहिश। तो रोज़ा की यह खासियत है कि वो नफ्स को ही कमज़ोर करता है। इसलिए रोज़ा जो है ये इबादत का दरवाज़ा है, ये नफ्स को ही कमज़ोर कर देता है। जब कमज़ोर कर देता है तो बस फिर इबादत दाखिल होना शुरू हो जाती है। क्या बात है, मखदूम जहां को सैल्यूट है। असूल शाशी ये हमने पढ़ी थी जामे नेमी में, तो असूल शाशी आपकी दरबार में पढ़ी जा रही, मजलिस में पढ़ी जा रही, ये मदारिस में पढ़ाई जाती है। इसको किताबुल खमसीन भी कहते हैं कि मुसन्निफ ने इसको 50 दिन में लिख दिया था, मगर ये मशहूर नहीं हो सका ये नाम इसका, चूँकि आपका शायर शाश था, शाश के रहने वाले थे, इसलिए किताब का नाम हो गया असूल शाशी, है ना। शाश शहर का नाम है। नाम इनका क्या है? कुछ लोग तो कहते हैं कि असूल शाशी लिखने वाले का नाम का ही कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह तहकीक की तो कहते हैं कि इनका नाम जो है इसहाक बिन इब्राहिम अश-शाशी है, और आपका विसाल जो है वो मिस्र में हुआ 325 हिजरी में, 325 हिजरी में हुआ है आपका विसाल। तो मदनुल मानी के 48वें बाब में है कि काजी शरफुद्दीन असूल शाशी पढ़ रहे थे। देख लिया हम आपने, हमारे पीर को, हमारे बुजुर्ग को देखा असूल शाशी। अब ये इसका नाम तो तलबा को ही समझ में आएगा ना। असूल शाशी जब वो पढ़ रहे थे, तो जब पढ़ा काला सहाबुना कजा ज़हाबा सहाबुना इला अन्नल मुतलका, ये फसलुन फिल मुतलक में है। तो आपने पूछा सहाबुना और उलमाओना एक ही हैं? असहाबुना ज़हाबा सहाबुना, ज़हाबा असहाबुना, तो कहेंगे ये असहाबुना और उलमाओना क्या एक ही है? तो आपने फरमाया असहाबुना वही कह सकता है जो उनके बराबर मुज्तहिद का दर्जा रखता हो। मालूम यह हुआ कि मखदूम जहां असूल की कुतुब भी जो है वो पढ़े हुए थे, तभी तो असूल शाशी पे गुफ्तगू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके खास मुरीद के बेटे की रस्म बिस्मिल्लाह हुई, तो फरमाया जब किसी का बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो 3 बख्शे जाते हैं। मखदूम जहां ने फरमाया 3 बख्शे जाते हैं, मां, बाप और उस्ताद, 3 बख्शे जाते हैं। इतनी अहम है। दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 20 मरतबा जो है वो पढ़ा। मखदूम जहां की तलीमात ये हैं असल करामतें। मैं आपको अगर उनकी बहुत सारी करामात आपको बयान कर दूं तो क्या आप वो करामतें कर लेंगे? चलिए, सबसे पहली जिनको करामतें सुनने का शौक है, सबसे पहली करामत 10 साल उनका जंगल में खड़ा रहना है। तो चलिए अमल कीजिए। नहीं ना, तो फिर किस पे अमल कर सकते हैं? ये जो मैं बता रहा हूं पर 10वीं के जो आपने वजीफा बताया 10वीं मुहर्रम का, उसके पढ़ने पर, असूल शाशी पढ़ने पर अमल कर सकते हैं आप। तो वो करामात इसलिए होती हैं कि ताकि आप बाकी चीजों पर अमल करें। तो जिन चीजों पर अमल कर सकते हैं फौरन उनको अपनाना शुरू कर दीजिए। बंदा क्या होता है, बंदगी क्या होती है? तो एक मजलिस में फरमाया बंदा और बंदगी में फर्क है। शैतान ने बंदगी तो की मगर बंदा वो एक लम्हा के लिए ना बन सका। बंदगी का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ने कहा है वो करो, और बंदा वो होता है जो इस पर इस्तिकामत दिखाता है और हुक्म मानने के लिए तैयार रहता है, कभी भी इनकार नहीं करता। ये बंदा है, तो बंदा बन। तो सूफी के माल के बारे में गुफ्तगू करते हुए फरमाया 30वें बाब में, मालु सूफी मबाहुन व दमुहु हद्रुन,
और आपने इसकी यूं तशरीह फरमाई। जब यह इबारत पढ़ी गई तो आप फरमाने लगे, सुनो, अगर कोई सूफी का माल चुराता है तो सूफी अदालत में दावा ना करे, और अगर कोई उसे कत्ल करता है तो वह दुनिया आखिरत में उसे माफ कर दे। मजलिस में सवाल किया, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। तो गुफ्तगू आपने फरमाया हदीस मरफू, मौज़ूआत अस्सनानी जो है उसमें यह हदीस, मुहद्दिसीन ने तो खैर इस पर बड़ी गुफ्तगू की है, मगर यह मैं आपको बता दूं कि मफहूम के लिहाज से यह सही है। मुर्शिद मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी मद्दज़िल्लाह वो भी यही कहते हैं कि मफहूम के लिहाज से यह हदीस सही है। क्या मतलब सही है? यानी मफहूम से मुताबिकत रखती है। और सूफिया के अंदर तो इसका मर्तबा जो है वो बहुत आला है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, ये सूफिया में बहुत मशहूर है। आपने फरमाया इसका मतलब यह है, मखदूम जहां कहते हैं कि अल्लाह के अहकाम सबसे पहले मोमिन के दिल पर उतरते हैं, फिर वहां से तमाम अज़ा में जाहिर होते हैं, इसलिए इसको अर्श कह दिया गया। जैसे अर्श पर अल्लाह का हुक्म जाहिर होता है, फिर फरिश्तों पर वो हुक्म जाहिर होता है। तो मारिफत का बार जिस तरह अर्श ने उठाया वैसे ही मोमिन के दिल ने उठाया, तो ये इसको कल्बे सलीम कहते हैं। तो काफिर के पास दिल जो होता है वो सूरतन होता है, मानन नहीं होता। हकीकत में कल्बे सलीम है वो, जो अल्लाह की मार्फत का वजन जो है वो उठा लेता है। तो कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह का मतलब उसकी मार्फत के वजन को उठाने वाला। अब जैसे आप खाना काबा को बैतुल्लाह कहते हैं, तो बैतुल्लाह तो उसे कहते हैं जिसमें बंदा रहता है, बैत तो उसे कहते हैं घर में तो बंदा रहता है। तो क्या आप अल्लाह ताला उस छोटे से कमरे में रहता है जहां सिर्फ 50 आदमी आते हैं बमुश्किल? नहीं। तो निस्बत, आपने बैतुल्लाह कहा, निस्बत अल्लाह का घर है, अल्लाह ने उसे बैती कहा, निस्बत उसका दर्जा बढ़ाने के लिए कह दिया। तो अर्शुल्लाह, ये मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, ये निस्बत है कि इस पर जब मार्फत पड़ती है फिर सारे अज़ा में फैलती। मज़ार पर जाने के आदाब एक मजलिस में बताते हुए मखदूम जहां फरमाते हैं, मादनुल मानी का 55वां बाब है। आपसे काजी बदरुद्दीन जफराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मज़ार पर जाने के आदाब क्या है? आपने फरमाया, जब किसी कब्र की ज़ियारत की नीयत करते हो तो घर में ही 2 रकत नफिल पढ़ो। पहले देखा, कब्र पर जाते ही सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार करो। यह है सूफिया का सबक। 2 रकत नमाज नफिल आपने पढ़ी, अल्लाह को सजदा किया, और अब यह नीयत कर ली कि मैं फुलां मज़ार पे जा रहा हूं इसाले सवाब के लिए, फाते के लिए मैं जा रहा हूं। तो जब आपने पढ़ ली तो कहते हैं कि तरीका इसका क्या है? 2 रकत नफल जो पढ़ेंगे जाने से पहले, उसका तरीका क्या है? फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास। दूसरी रकत में इसी तरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास, दोनों में। अब उसके बाद इन दोनों रकात का सवाब उस बुजुर्ग की रूह को दे दो जहां जा रहे हो। मैं फलां जगह जा रहा हूं, अल्लाह इन दोनों नफलों का सवाब तू उनके नामा अमाल में तहरीर फरमा दे। उसके बाद आप जाइए मज़ार की तरफ। जब आप मज़ार के करीब पहुंचे तो जूता उतार दें, साहिबे कब्र के सीना की तरफ खड़े हो जाएं, मुंह करके पहले तौहीद का ऐलान करें। क्या मतलब? बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सबसे पहले तौहीद का ऐलान हो रहा है। और भाई सूफिया ने तो शिर्क का नाटका ही बंद कर दिया। आप लोगों को क्या मसला बना हुआ है? इसका मतलब है कि नए लोगों के ज़हनों को खराब करने के लिए एक हैरान कुन नारा ले आए। तो पहले तौहीद का ऐलान करें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आपने पढ़ना। पढ़ने के बाद कहते हैं कि इससे ज़ाहिर की बख्शिश होगी और कब्र में नूर दाखिल होगा। बाद में सूरतुल फातिहा पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुल्क पढ़िए, सूरह ज़िलज़ाल पढ़िए। अगर जितनी इसमें से आती हैं आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं आती तो 10 बार सूरह इखलास पढ़िए और साहिबे मज़ार को इसाले सवाब कीजिए, सवाब इसाल कर दीजिए। साहिबे कब्र गुनाहगार होगा तो बख्शा जाएगा, और अगर वली हुआ तो जो जाहिर है अल्लाह ताला उसके गुनाह जो है वो बख्श देगा। सुभान अल्लाह, कैसा कैसा मखदूम जहां सैकड़ों साल पहले तुम्हें एक एक चीज जो है वो बतला गए, तो आप वक्तन फवक्तन दूसरे वज़ाहिर भी बताते। एक दिन आपने अल मुसब्बाअतुल अश्र बताए, अल मुसब्बाअतुल अश्र, द 10 sevens। आपने फरमाया सूरतुल फातिहा 7 बार,
सूरतुल नास 7 बार, सूरतुल फलक 7 बार, सूरतुल इखलास 7 बार, सूरतुल काफिरून 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, तीसरा कलिमा 7 बार, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर दुरूद आपने बताया, इसे 7 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। फिर उसके बाद 7 मरतबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावत। 7 मरतबा इसे पढ़ना है। और फिर ये 10वां आखिरी ये दुआ है, इसे 7 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा फ़अल बी व बिहिम आजिलन, ऐन के साथ है, व आजिलन हमजा अलिफ, व आजिलन फिद दीन व दुनिया वल आखिरा मा अंत लहु अहलुन वला तफ़अल बिना या मौलाना, वला तफ़अल बिना या मौलाना मा नहनु लहु अहलुन इन्नका गफूरुन हलीमुन जव्वादुन करीमुन रऊफुन रहीम। एक साहब ने अर्ज़ की मखदूम में जहाँ से इस वजीफ़ा में सूरतें तरतीब से नहीं हैं, मतलब एतराज़ तो हो जाता है, तो सूरतें तरतीब से नहीं हैं। आपने फरमाया बतौर वजीफ़ा जो है वो पढ़ा जा सकता है, और ये ख्वाजा खिदर का तोहफ़ा है। उन्होंने हुजूर से लिया और ख्वाजा इब्राहिम तैमी को दिया और कहा सुबह सूरज तुलू होने से पहले पढ़ना और शाम सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ना। मखदूम में जहां लोगों की अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू फरमाते। एक रोज मजलिस में किसी ने सवाल किया कि जब औलिया और अंबिया को माल रखना दुनिया में नुकसान नहीं देता तो वो माल क्यों नहीं रखते? अंबिया भी अमीर हो जाएं, औलिया भी अमीर हो जाएं, तो वो माल क्यों नहीं रखते जबकि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा उन्हें? आपने फरमाया अक्सरियत लोगों की वो बच्चों का सा दर्जा रखती है। मालो ज़र सांप की तरह के हैं, जो इनका तरियाक जानता है वो सांप को पकड़ ले, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बड़ा सांप पकड़ेगा बड़ा आदमी, तो छोटा भी बच्चा जो है वो भी देखा देखी सांप को पकड़ लेगा, तो बड़े को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन छोटा जो है वो सांप को पकड़ेगा तो उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए अंबिया और औलिया भी इस सांप को हाथ नहीं लगाते, यानी क्या मतलब, पसंद नहीं करते कि कई दूसरे जो हैं मुरीदीन जो हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी हमारी देखा देखी पकड़ना शुरू ना कर दें। हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन उनको नुकसान पहुंचाएगा। क्या मिसालें दिया करते थे। फरमाते बात नीयत की होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के लिए माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, और हजरत वैसे करनी उन्होंने मां नहीं छोड़ी। तो बात नीयत की थी, दर्जे दोनों के ही बुलंद हुए। ख्वाब की ताबीर में नेक फाल। मैं ये आपको मिसालें दे रहा हूं कि आपको मालूम हो कि हमारे सूफिया का इल्म कितना था। अब मैं सारी किताबें तो पढ़ नहीं सकता, वो तो आप पढ़ेंगे, मैं तो शौक दिला रहा हूं। ख्वाब बताने में भी नेक फाल, यानी एक और चीज हमें बतला दी। मादनुल मानी का 51वां बाब है। मौलाना अबुल हसन को जवाब देते हुए फरमाया कि ख्वाब में किसी बुजुर्ग को देखा तो ये बड़ा बेहतर है, मुबारक है, और अगर वो गुफ्तगू और मुसाफा भी कर दे तो सोने पे सुहागा। तो ख्वाब की तबीर बताते हुए नेक फाल का इस्तेमाल आपने बतलाया। मिसाल दी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एक रोज़ वाक़या सुनाया कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, इनका बयान मैं स्टोरी नंबर 53 पे कर आया हूँ, सुन लीजिए। उन्होंने ख्वाब देखा कि ख्वाब उन्होंने देखा और बहुत से जितने भी मुरीदीन थे या आपके खुलाफ उनको बताया, लेकिन आपकी तसल्ली ना हुई। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने फरमाया, हुजूर आपके ख्वाब की तबीर जो है वो बहुत अच्छी है। आपने पूछा आपको कैसे मालूम हुआ? अर्ज़ की हुजूर जब आप ख्वाब बयान कर रहे थे तो आपका ये हाथ जो है वो आसमान की तरफ था, बुलंद था, तो हाथ का आसमान की जानिब होना ये ख्वाब के अच्छे होने की दलील है। हाँ, अगर आपका हाथ जो है वो यूं बाएं तरफ होता या नीचे होता तो फिर इसकी तबीर अच्छा नहीं होनी थी। सुभान अल्लाह। तो ये हमें मखदूम जहां से मालूम हुआ। तौबा पे एक रोज तकरीर फरमाई, ये फ़वायदे रुकनी के अंदर है। फ़ायदा नंबर 6 आप फरमाते हैं, भाई अव्वल तो आखिर गुनाहों से पाक रहना ये तो फरिश्तों का काम है, और शुरू से आखिर तक गुनाहों में रहना ये शयातीन का काम है। गुनाह हो जाना और तौबा में लग जाना ये हजरत इंसान का काम है। ऐ भाई, जब बंदा तौबा छोड़ता है तो पकड़ा जाता है,
तुमने सुना नहीं, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, इब्न माजा में ये हदीस है, सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से उसकी मानिद हो जाता है कि जिसने गुनाह किया ही नहीं। और क्या खूब फरमाया, और ये हदीस मुबारक है, ला सगीरतुन माल इसरार वला कबीरतुन माल इस्तिग़फ़ार, ये दालमी में है। मफ़हूम आपको जामे सगीर में मिलेगा, फैज़ुल कदीर में भी मिल जाएगा, इब्ने असाकिर की तारीख में आपको मिल जाएगा, बीबी आयशा की रवायत भी मिल जाएगा, लेकिन लफ्ज़ थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। बात यही है, हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता रहे। या इलाहल आलमीन दरमादयम घर के खूं दर खुश्क कश्ती रांदयम दरमयाने रातनहा मांदयम कस नदारम बेसरोपा मांदयम। मांगते रहो अल्लाह से, है अल्लाह मैं दरमांदा हूं, खून में डूबा हुआ, कश्ती खुश्की पे चल रही है, राह में अकेला रह गया हूं, दरमिया राह तनहा मांदाम कस नदारम बेसरोपा मांदाम, कोई नहीं है, बेसरोपा हूं मालिक। फरमाते हैं कि औलिया और सूफिया के कलेमात रूए ज़मीन पर खुदा का लश्कर हैं। आपने आज से 637 साल पहले फरमाया। खुलासा क्या है भाई, अपने औराद व वज़ाइफ की पाबंदी करो, किसी हाल में कमी या उनका तर्क मुनासिब नहीं। औलिया की किताबों और उनके मकतूबात से किसी वक्त खाली ना रहना चाहिए। तो बिहार वालों, पटना वालों, ये तुम्हारे मुर्शिद कह गए हैं, सिर्फ कब्र पर हाजिरी देने से बात नहीं पूरी होगी। मुर्शिद ये कह गए हैं, उनके मकतूबात से किसी वक्त खाली ना रहना चाहिए। इतने बड़े अजीम पीर का वजूद तुम्हारे अंदर है बिहार वालों, कि जिनके मकतूबात को डॉक्टर पॉल जैक्सन ने तर्जमा किया है, और पोप अपनी पढ़ने वाली किताबों में वो 100 मकतूबात जो है वो रख रहा है। तो पॉल जैक्सन तो पढ़ ले, अंग्रेज तो पढ़ लें, पोप भी पढ़ ले, और आप बिहार वालों ना पढ़ो, तो फिर अजीब बात है ना। एक बंदे ने पूछा, वली ना मिले तो क्या करें, जैसे आजकल मसला हो गया हर आदमी। फरमाया हर रोज उनकी तसानीफ से एक जुज पढ़ लिया करो। ये आपने फरमाया। इसलिए मुझे मोहम्मद मंजूर साहब ने कहा आपका हमने बात करना है, और भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आपके पास मखदूम जहां शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी मौजूद हैं, उनकी कुतुब मौजूद हैं। आप इतनी दूर बिहार से अमेरिका मेरी क्या बात करोगे, वहीं जाओ उनके पास, उनकी कुतुब को पढ़ो। बिहार वालों तुमको जरूरत ही नहीं इधर उधर जाने की, तुम्हारे पास मादनुल मानी है, खानेपुर नेमत है, मकतूबात सदी है। तुम्हारे मुर्शद मखदूमुल मुल्क मखदूमुल मलिक शरफुद्दीन अहमद बिन याह्या मनेरी तो जखीरा छोड़ गए। अफजल सफर कौन सा होता है? मखदूम जहां ने फरमाया सबसे अफजल दीन, सबसे अफजल सफर दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद का सफर, फिर हज का सफर, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत का सफर, फिर मस्जिद अक्सा का सफर, फिर औलिया की कबूर की ज़ियारत का सफर। हाज़िर रहमत में रबी पहला रह गया है, बाकी सारे सफर मैंने कर लिए। हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की, हज की और मस्जिद अक्सा का सफर सारे मैंने कर लिए, वहां नमाज भी अदा कर ली। मुरीद कैसा हो, पीर कैसा हो। फ़ायदा रुकनी फ़ायदा नंबर 11 पे आप फरमाते हैं भाई को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा होना चाहिए, उनकी तरह बाअदब जानिसार। और पीर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए। मा सब्बल्लाहु शैअन फ़ी सदरी इल्ला वक़द सबतो फ़ी सदर अबी बकर। ये अता दिल से दिल की थी, न कान को खबर न ज़बान को। अब ना ऐसा कोई पीर है ना कोई ऐसा मुरीद है। आप तफक्कुर में बड़ा जोर देते थे, जो चीज़ हमने मुसलमानों ने छोड़ दी है। हम नमाज पढ़ते हैं बेफिक्र की, पता ही नहीं नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, कोई फिक्र और तदब्बुर नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं बीच में। लेकिन बाकी दुनिया ने तदब्बुर और तफक्कुर जारी रखा। एक सेल फोन निकलता है, वो तदब्बुर और तफक्कुर जारी रखते हैं। नए सेल में एक नई चीज डाल देते हैं, उससे अगले सेल में एक और चीज डाल देते हैं, फिर तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, फिर डाल। अब देख लो आईफोन 10 नंबर का आ गया। वो कोई ना कोई चीज वो इसे क्या, ये तदब्बुर और तफक्कुर है। वो मुसलसल सोचते रहते हैं। अमेरिका की हर कंपनी का एक शोबा है, उसका सिर्फ काम है कि प्रोडक्ट इसके ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर करना है। तो मुसलमानों, तदब्बुर और तफक्कुर तरक्की की एक राह होती है। ये छूट जाए तो आप देख लीजिए हमारा तदब्बुर और तफक्कुर खत्म हो गया। तो तदब्बुर और तफक्कुर पे जोर देते थे मखदूम जहां। जितना मुसलमान को कुरान मजीद में तफक्कुर का कहा गया, ये उतना ही उससे एगराज करता है, ये उतना ही उससे एराज करता है। आप फरमाते हैं मुरीद को अज़ल और अबद में तफक्कुर करना चाहिए। सालिक वक़्त निकाल कर गौर करे
आप फरमाया जो इबादत तफक्कुर के साथ होती है वो बगैर तफक्कुर की इबादत से कहीं अफजल होती है। तफक्कुर क्या है? अल्लाह ताला की नेमतों में तफक्कुर करो, अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर ना करो, क्योंकि जो उसकी कुनाह में लगेगा काफिर हो जाएगा। क्या हमारे इस्लामी ममालिक के वो उलमा जो कुरान और हदीस को मानने का दावा करते हैं, इस आयत पर अमल हो रहा है? हमने वो तमाम आयात याद कर ली जिनसे हुजूर का अदब करने वाले जिनसे हुजूर का अदब करने वाले मुशरिक बनाए जा सकते हैं। चिल्ले का मकसद ही सिर्फ यही होता था, तन्हाई के अंदर बैठकर कुरान और हदीस की आयात पर, फरामीन पर गौर किया जाए। फायदा नंबर 7 पे यही तो फरमाया, तजरीद व तफरीद तसव्वुफ की राह में शर्त है। तजरीद का मतलब है खलाइक से अलाइक से अलग हो जाए, और तफरीद का मतलब है कि खुद से भी अलग हो जाए। ये इस्तिलाह अक्सर आपने पढ़ी होंगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तसव्वुफ के ऊपर, उसकी इस्तिलाहात के ऊपर लेक्चर दें, वो बड़ा खुश्क हो जाएगा, कोई बंदा नहीं सुनेगा। मैं उनकी कुछ ना कुछ इस्तिलाहात किसी ना किसी तकरीर में रखता रहता हूं, तो आप वो सुना करें और उसे याद कर लें। दूसरे की कंघी इस्तेमाल ना करो। मखदूम जहां ने एक दफ़ा फरमाया, और मेरे वालिद गिरामी शेख तरीक़त हज़रत तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनको मैंने इस पर अमल करते हुए देखा, लेकिन मुझे पास दलील कोई नहीं थी। वो अपनी कंघी किसी को नहीं देते थे, कहते थे कि अपनी कंघी अलग इस्तेमाल किया करें। तो आज मैंने शेख शरफुद्दीन अहमद बिन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का जब फरमान पढ़ा, आपने फरमाया एक ही कंघी दो शख्स को इस्तेमाल ना करनी चाहिए, जुदाई और लड़ाई होती है, और टूटी हुई कंघी इस्तेमाल ना करना चाहिए, इससे गुर्बत आती है। काजी शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों होता है? तो आपने फरमाया ये शरीयत के असरार है। अल्लाह अकबर, मादनुल मानी में ये शरीयत के असरार हैं। आपके मकतूबात तसव्वुफ में उस्ताद का दर्जा रखते हैं, और मकतूबात आपके ज़ाहिरी बातनी अलूम का मुंह बोलता सबूत हैं। बिहार वालों, तुम लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाओगे, और तुम्हारा लिटरेसी रेट 100% होगा अगर तुम इनके मकतूबात को ही समझ कर पढ़ लो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के प्रोफेसर ऑफ तारीख खलीक अहमद नज़ामी ने सही कहा, तरीका फिरदौसिया को हिंदुस्तान में परवान चढ़ाने का काम शेख अहमद मनेरी ने अंजाम दिया। इनके मकतूबात तसव्वुफ का बेशकीमत ज़ख़ीरा है। मौलाना मनाजिर हुसैन गिलानी ने तो यह तक कह दिया कि सादी शराजी के बाद अगर किसी का नाम हिंदो ईरान में लिया जा सकता है तो वो शेख अहमद बिन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। मकतूबात की शक्ल में जो लिख गए फारसी जुबान में, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। औलिया तक आपकी तहरीर को पढ़ते थे। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देली ने फरमाया, मकतूबात शेख शरफुद्दीन कुफर सद साला मा बरकफे दस्त नमूद। शेख शरफुद्दीन के मकतूबात ने मेरे 100 साल के कुफर को मेरी हथेली पर रख दिया, रख कर दिखला दिया। हजरत शाह मोहम्मद गौस गवाल यारी ने औराद गौसिया के शुरू में सालक के लिए चंद वसीयतें लिखी हैं, और ये भी है कि अगर मुर्शिद हाजिर न बाशद मकतूबात शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी मुताला कुनत। अगर तुम्हें पीर नहीं मिल रहा तो शेख शरफुद्दीन अहमद बिन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात का मुताला कर। तो बिहार वालों, ना फिरो इधर उधर, उनके मकतूबात का मुताला शुरू कर दो। अलमिया यह है कि सरमाया तो है ख़जाने में, मगर इस्तेमाल करते ही नहीं। काश हमारे बच्चों को अपने औलिया के नाम आते, वो उनकी कुतुब पढ़ते। हमारी कौम ने पुराने फटे हुए कपड़े, फटी हुई जीन पहनकर अपना ली। हमारी कौम ने बच्चों ने पागलों की तरह 2 रंग की जुराबें पहनना अपना ली। हमारी कौम ने स्टोन एज के बालों के स्टाइल अपना लिए। हमारी कौम ने शराब को, डांस को अपना लिया। जानवरों की तरह पेशाब के छींटों से बचना छोड़ दिया। गैरों को पढ़ने लग गए जो छुप कर हमारे आबा अजदाद को पढ़ते थे। मेरी कौम के अजीम बच्चों, कभी अपने राइटर्स को मोहब्बत से पढ़ो। इमाम अल गज़ाली को पढ़ो, इमाम राजी को पढ़ो, अहमद बिन यहया मनेरी को पढ़ो, अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह को पढ़ो, दाता अली उजवेरी को पढ़ो, शेख सादी को पढ़ो, शेख शयूह को पढ़ो। पुरानी गंदी चीज़ें अपनाने से अगर तुम्हारा स्टेटस खराब नहीं होता तो पुरानी सच्ची चीज़ें अपनाने से और पढ़ने से क्यों खराब हो जाता है तुम्हारा स्टेटस? अगर फटी हुई पेंट पहनने से स्टेटस खराब नहीं हो रहा, हालांकि पुराने लोग फटे हुए कपड़े पहनते थे, पुराने उनके पास कहाँ कपड़े होते, तो पुराने लोगों की सच्चाई क्यों नहीं लेते? जिस कंपनी को अंग्रेज अवार्ड दे उसका माल तो आंख बंद करके ले लेते हो, और जिन हस्तियों को अल्लाह ताला ने इनाम दिया है उनकी चीज़ों को आंख बंद करके क्यों नहीं ले रहे? दिखाने का मतलब वो मकसद होता है कि तलीम को अपनाओ, उनकी बातों पे अमल करो,
और अमल आसान हो जाए। आज हमारा मजाज वही हो गया, मगर मुतालबा की सूरत में नहीं, एक दबी हुई आरजू कि कोई करामतें सुनाएं, करामत देखें। जैसे मुशरिकीन कहा करते थे, कोई मोजज़ा दिखाओ, आसमान से कोई गिरता हुआ नजर आए, तब हम तुम्हारी बातें मानेंगे। हुज़ूर फरमाते थे, ये किताब कुरान है, ये बड़ा मोजज़ा, इसे पढ़ो। यही कुछ सूरत हाल हमारी होगी। तुम जैसा ज़ौक़ रखोगे वैसे ही लोग मार्केट में माल लाएंगे। चूंकि तुम्हारा ज़ौक़ करामतें देखने का है, तो जैली सूफी, शोबदाबाजियां, ड्रामेबाजियां लेकर लोग आ गए। काश कि तुम इल्म के दीवाने होते तो कम अज कम धोखाबाज को इसी बहाने कुछ इल्म ही सीखना पड़ जाता। तो तुम्हें चूंकि शोबदाबाजियां देखना थी, तो ड्रामेबाज और जैली वही लेकर आ गए। तुम इल्म के दीवाने होते तो फिर कोई बंदा इल्म ही लेकर आता कम अज कम तुम्हें दिखाने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक शय पर एक आन के लिए चाहे हो फ़ान तो आना है। बचेगा तो रब की ज़ात बचेगी, ये सिर्फ बचेगी। आपका वक्त करीब आया। अब वो जो करीब के वाक़यात हैं वो वही बताएगा जो करीब है। तो मौलाना ज़ैन बदर अरबी जो हैं, इन्होंने वो करीब के वाक़यात लिखे, आखिरी दिन के, क्योंकि ये बहुत करीब थे। अब ज़रा सुन लीजिए चंद। बुध की फजर की नमाज आपने अदा की, आपके मुंह मुबारक से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जारी हो गया। खासुल खास मुरीद आपके साथ ही थे। आपने फरमाया तुम सब पढ़ो। सब ने बुलंद आवाज़ से पढ़ा, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा ख़जाना है, इसके अंदर 99 बीमारी को इलाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आप अपने वज़ाइफ और दुआओं में चाश तक मशगूल रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का नारा बुलंद हुआ। फिर दोस्तों से फरमाने लगे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आपने फरमाया अल्लाह ताला तुमसे पूछे क्या लाए हो, तो ये पढ़ना ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाह बख्श सकता है। आया फिर फरमाया मुझसे अल्लाह ने पूछा तो मैं यही कहूँगा। फिर बुलंद आवाज़ से पढ़ा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और फिर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आपने हर मुरीद का जो है वो नाम लिया, जितने वहाँ बैठे थे, उनकी खिदमात का इतराफ़ किया, दुआ दी। फिर आपने एक लड़के को बुलाया और कहा कि तुम वो आयत पढ़ो जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है। उन्होंने पढ़ी। अब ज़रा देखिए वली का आदत देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ पढ़ा है। हम तो कुरान मजीद पाँव में रख लेते हैं। किसी दिन जाके सऊदी अरब देखना लोगों को पाँव में रखा, सर के नीचे रखा हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु। जो ही शुरू हुआ, हालांकि आप कमज़ोर और नहीफ, एकदम से उठे, बादब बैठ गए। पढ़ने वाले ने जब पढ़ लिया, आपने उसकी तारीफ़ की। फिर आपने बाद में ताज़ा वज़ू किया, नबी की सुन्नत ना छोड़ी, मिसवाक मंगवाई, बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ी, हर उज़्व की दुआ पढ़ी, क्योंकि वज़ू की एक ही दुआ है, हर उज़्व की दुआ है, हर एक की दुआ पढ़ी। और दाढ़ी मुबारक में कंघी की, 2 नफल अदा किए। अल्लाह, क्योंकि मुर्शिद ने कहा था कि जब भी वज़ू करना 2 नफिल पढ़ने हैं, 2 नफिल अदा किए। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बाद में बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कभी ये पढ़ते और कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते। फिर दुरूद शरीफ भी साथ जारी रहा। फिर उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ की। फजर का वक़्त, जुमेरात, आपकी आवाज़ कम होने लगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये पढ़ा, गोया कि आपको इशारा हो गया था। कलमा शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और खालिक हकीकी से जाके मिले। आपका जनाजा अशरफी सिलसिले के बानी सैयद अशरफ जहांगीर से मनानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। इनका तज़किरा मैं 115 नंबर स्टोरी पे कराया। बाद में फिर अपने अपने दौर में बादशाहों ने इस फ़कीर के दर पर हाज़िरी दी और नजराना अक़ीदत मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया। मुग़ल बादशाह तक हाज़िरी देते रहे। तो बताओ बादशाह फिर कौन है? जैली दवाइयाँ बाज़ार में हैं, क्या आपने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी हैं? जैली डिग्रियाँ मिलती हैं, क्या आपने डिग्रियाँ लेना छोड़ दी हैं? जैली डॉक्टर्स आ गए हैं, क्या आपने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है? जैली चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो क्या आपने चीज़ें लेना बाज़ार से छोड़ दी हैं? नहीं। तो जो असूल वहाँ लगा रहे हो वो असूल तसव्वुफ़ में भी लगाओ। जो सोच और मेहनत वहाँ लगा रहे हो वो यहाँ तसव्वुफ़ में जैली सूफ़ी आ गए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लगाते ये असूल? मालूमा बात जैली की नहीं, आप इस अदारे को तस्लीम ही नहीं करना चाहते, बाकी सब बहाने हैं। मैं तो बस इस पे मुकम्मल करना चाहता हूँ। शरफा तोरी नगरी सलामत, तोरी ड्योड़ी सलामत, शरफा तोरी बगिया सलामत, तोरी नगरी सलामत। अल फातिहा।